हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम कैसा ये इश्क है एक दर्द भरी प्रेम कहानी का तीसरा भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। रुद्रम उसके ऊपर से हटा और उसे अपनी गोद में उठा लिया। ब्लैंकेट हट जाने की वजह से अब उसे शर्म भी आ रही थी। उसने रुद्रम के गले में अपनी बाहें डाल ली। रुद्रम उसे लेकर बाथरूम में आया था। बाथरूम में आकर उसने अनाया को बाथ टब में खड़ा किया और फिर खुद भी बाथ टब में आ गया। अनाया ने अपने हाथ की तरफ देखा जहाँ पर कुछ कुछ दवाइयाँ अभी भी लगी हुई थी। वो रुद्रम की तरफ देख रही थी लेकिन कुछ कह नहीं रही थी, पर रुद्रम उसकी बात को समझ चुका था। वो बोला, फिक्र मत करो, मुझे पता है तुम्हारे हाथ को पानी में नहीं डालना, मुझे भी तुम्हारी परवाह है। उसकी बात सुनकर अनाया व्यंग से मुस्कुराई और बोली, पर मुझे लगता नहीं कि आपको मेरी बिल्कुल भी परवाह है। कहने को आप मुझसे कहते हैं कि आप मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन आप जो मेरे साथ कर रहे हैं वो प्यार नहीं होता। उसकी बात सुनकर रुद्रम ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराते हुए उसे कमर से थामा और उसे धीमे धीमे नीचे की तरफ करते हुए बाथ टब के अंदर बैठ गया और अनाया को पीछे की तरफ लेटाकर खुद उसके ऊपर झुक गया। अनाया की नज़र रुद्रम के चेहरे पर थी। रुद्रम उसके चेहरे पर झुककर बोला, तुम जानती हो मैं तुमसे बहुत वक्त पहले से ही प्यार करता आ रहा हूँ। तुम्हें पाने की ख्वाहिश ना जाने कब से मेरे दिल में थी, और जब लगा कि अब सही वक्त आ गया है तो बस तुम्हें अपना बना लिया। लेकिन तुम्हें अपना बनाकर भी इस दिल की ख्वाहिश अधूरी रही, तो फिर क्या फ़ायदा तुम्हें अपना बनाने का भी। तुम मेरे सामने मेरे पास होगी और फिर भी मैं तुमसे दूर रहूं? ऐसा कैसे हो सकता है लिटिल गर्ल? तुम्हें प्यार करना और तुमसे प्यार पाना ये तो अब रोज का ही है। तुम जितना जल्दी ये बात समझ जाओ उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। और अगर इन सब में मुझे हर्ट हो तो? अनाया ने पूछा। उसकी आंखें झिलमिलाने लगी थी। उसकी बात सुनकर रुद्रम कुछ पल तो उसे देखता रहा और फिर धीरे धीरे उसकी गर्दन पर झुकने लगा। वो उसकी गर्दन पर बहुत ही आहिस्ता अपने होंठ रख रहा था, उसे प्यार कर रहा था। हालांकि अनाया को अपना जवाब चाहिए था, लेकिन उसके इस तरह करने से वो शिहरने लगी थी। रुद्रम उसकी गर्दन पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, क्या कल रात मैंने तुम्हारे हाथ को जरा से भी तकलीफ होने दी? तुम्हें भले ही जितना भी दर्द हो रहा हो, लेकिन क्या कल रात जिस वक्त हम दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे थे तुम्हें वो दर्द महसूस हो रहा था? क्या तुम कुछ पलों के लिए अपने हाथ के दर्द को भूल नहीं गई थी? अनाया की सांसें गहरी होने लगी थी। वो सच में रुद्रम की आगोश में खो रही थी। रुद्रम हल्का सा मुस्कुराया और फिर उसकी गर्दन से ऊपर उठकर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, मैं बार बार एक ही चीज़ नहीं दोहराता और मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलता। मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहता, लेकिन अगर मेरी बातों से तुम्हें तकलीफ़ हो रही है तो उसका मैं कुछ कर भी नहीं सकता। कहते हुए रुद्रम ने सावर को अपने हाथ में लिया और फिर कुछ खुद पर और अनाया दोनों पर पानी डालने लगा। बाथ टब पहले से ही बबल्स वाटर से भरा हुआ था। अनाया और खुद को अच्छे से साफ कर रुद्रम अनाया को अपनी गोद में लिए हुए ही बाथ टब से बाहर आया और फिर बड़ी ही सावधानी से उसे टॉवल में लपेट कर रूम में भी ले आया। अनाया बस उसकी उसकी तरफ देख रही थी। वो सच में इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुकी थी। रुद्रम उसकी कपबोर्ड में से उसके लिए कपड़े निकाल रहा था। तभी अचानक से ही अनाया जल्दी से उसकी तरफ आई और बोली, और खुद कपबोर्ड में से एक ड्रेस निकालते हुए बोली, आज मैं ये वाली ड्रेस पहन लूँ क्या? उसके हाथ में वही ड्रेस थी जो रुद्रम ने कल उसके लिए भिजवाई थी। रुद्रम ने उस ड्रेस की तरफ देखा और फिर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, अगर तुम्हें अच्छी लग रही है तो पहन लो। मुझे तो अच्छी लग रही है, लेकिन आपको अच्छी नहीं लगी क्या? अनाया ने कहा। वो उसके एक्सप्रेशंस को नोट कर रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि रुद्रम इस ड्रेस को पहचान भी रहा है या नहीं। रुद्रम मुस्कुराया और बोला, अगर मुझे अच्छी नहीं लगती तो ये इसे पहनना तो दूर, ये तुम्हारी कपबोर्ड में भी नहीं होती। तुम तो अच्छी तरह से जानती हो मैं अपनी चीज़ों के लिए कितना ज़्यादा चूज़ी हूँ। उसकी बात सुनकर अनाया को एक बार फिर से बुरा लगा। वो धीमे से बोली, क्या सच में मैं आपके लिए सिर्फ एक चीज़ हूँ? अगर तुम्हें शब्दों के साथ खेलना है तो खेलो, लेकिन ये खेल मेरे साथ मत खेलना। रुद्रम ने एक्सप्रेशन लेस होकर कहा और फिर अपने कपड़े लेकर पहनने लगा। अनया ने हताश होकर वो ड्रेस वापस रख दी और एक सिंपल प्लाजो सूट उठा लिया, क्योंकि वो ड्रेस घर में पहनने लायक बिल्कुल नहीं थी। वो एक डिज़ाइनर और वेस्टर्न ड्रेस थी जो किसी पार्टी या
आउटिंग की वक्त ही अच्छी लगती। कुछ देर बाद रुद्रम ड्रेसिंग के सामने खड़ा होकर तैयार हो रहा था। अनाया की नज़रें उस पर भी बनी हुई थी। वो उसके लाइफस्टाइल को देख रही थी। हर एक चीज़ बेशकीमती और बेहतर एक्सपेंसिव ब्रांड, तो जैसे स्पेशली रुद्रम के लिए ही बनाए गए हों। जब उसे अपने दीवाने से कुछ गिफ्ट मिलते थे तो वो हमेशा सोचती थी कि वो बहुत ज़्यादा अमीर होगा, लेकिन अब रुद्रम को देखकर वो सोच रही थी कि उसकी सोच भी कितनी गलत थी, क्योंकि यहाँ तो रुद्रम अमीर नहीं, अमीरों का भी बाप है। पर क्या सच में रुद्रम ही उसका दीवाना है? ये बात उसके दिमाग में खटक रही थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ये बात का पता कैसे लगाए। तभी उसकी आंखों में चमक आ गई। वो जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हुई और ड्रेसिंग के पास आकर रुद्रम के सामने खड़ी हो गई। उसका चेहरा इस वक्त खिला खिला लग रहा था। अब ये चमक झूठी है या सच्ची, ये तो सिर्फ वही जानती थी। रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, आज तक आपने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया, और तो और आपने हमारी शादी पर भी मुझे कोई वेडिंग गिफ्ट नहीं दिया। ऐसा कोई करता है क्या? रुद्रम मुस्कुराया और उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपनी करीब खींचकर उसके चेहरे को देखने लगा। अनाया एकदम से कांप उठी। वो इस वक्त रुद्रम के बिल्कुल करीब थी और लगभग दोनों के चेहरे इतने करीब थे कि उनकी सांसें भी एक दूसरे से टकरा रही थी। उसे इंतजार था कि रुद्रम कबूल करे कि आज तक उसने उसे ना जाने कितने ही गिफ्ट दिए हैं, क्योंकि अनाया तक नहीं जानती थी कि उसे कितने गिफ्ट मिले हैं। पिछले 4 सालों से हर एक दिन कुछ न कुछ नया उसे मिलता रहता था। रुद्रम ने अपना अंगूठा उसके गाल पर रखा और अपना अंगूठा उसके होठों पर चलाते हुए बोला, ओ माई लिटिल गर्ल गर्ल, यू वॉन्ट माई गिफ्ट, बट मैं गिफ्ट देने में बिलीव नहीं करता। यू आर माइन वाइफ, तो तुम्हारा जो मन करे तुम खुद ले सकती हो। कहते हुए उसने अपने दूसरे हाथ से अपनी पॉकेट में से अपना कार्ड निकाला और उसके हाथ में थमा दिया। अनाया ने अपने हाथ की तरफ देखा, जहाँ पर उसके हाथ में एक गोल्डन कार्ड था जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। वो बस हैरानी से रुद्रम को देखती रह गई। रुद्रम हल्का सा मुस्कुराया और फिर उसे छोड़कर तो उसकी की तरफ देखते हुए बोला, ब्रेकफास्ट के लिए चलें? रुद्रम ने अपने दीवाने होने के बाद अनाया के सामने नहीं कबूला, इसलिए अनाया हैरान थी। वो अभी हैरानी से उसे देख रही थी और रुद्रम उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाकर बोला, ब्रेकफास्ट के लिए नीचे चलें? कहते हुए उसने अनाया का हाथ अपने हाथों में पकड़ लिया। अनाया ने अपना दूसरा हाथ आगे किया और बोली, पर मेरे हाथ पर चोट लगी है, मैं नाश्ता कैसे करूँगी? जैसे कल रात खाया था वैसे ही, रुद्रम ने कहा। अनाया कल रात के बारे में सोचने लगी। कल रात रुद्रम ने उसे अपने हाथों से खिलाया था। वो रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन तब हम दोनों कमरे में थे और अब आप मुझे नीचे लेकर जा रहे हैं। सबके सामने आप मुझे अपने हाथों से खाना खिलाएंगे तो अजीब नहीं लगेगा? तुम्हें सच में लगता है कि मुझे इन बातों से फर्क पड़ता है लिटिल गर्ल? आई डोंट गिव अ डम। कहते हुए रुद्रम ने उसके कमर पर अपना हाथ रख कर उसे अपने करीब खींच लिया था। अनाया उसके चेहरे की तरफ देख रही थी और एक बार फिर से वो बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। रुद्रम ने अपना हाथ थोड़ा सा और कसा और बोला, रुद्रम सिंघानिया हूँ मैं, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी मायने रखती है। औरों के बारे में ना मैंने कभी सोचा है और ना मैं कभी सोचूंगा। हमेशा अपने मन की है और हमेशा अपने मन की ही करूँगा। अगर किसी दूसरे को मैं नहीं पसंद तो या तो अपना स्टैंडर्ड सुधारे और या फिर मुझे इग्नोर करे। कहकर वो हल्का सा मुस्कुराया और एक बार फिर से अनाया को छोड़कर उसका हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ा। अनाया उसकी बात सुनकर बस उसकी तरफ देखती रह गई। आखिर कैसा इंसान है रुद्रम? सच में किसी और के इमोशंस, किसी और का नज़रिया उसके लिए बिल्कुल मायने नहीं रखता। क्या वो सच में इतना हार्टलेस है? और अगर हाँ, तो उसके लिए प्यार की फीलिंग्स उसके दिल में कैसे आ सकती है? उसका हाथ पकड़कर उसके ही बारे में सोचते हुए अनाया उसके साथ लिफ्ट से नीचे आ चुकी थी। नीचे आते ही उसकी नज़र अतुल्य पर गई, जो बाहर हॉल में ही खड़ा था। उसी वक्त सौंदर्या अपने कमरे से बाहर आई, जो अच्छे से तैयार हुई थी। हालांकि अभी अभी गर्म पानी में वो अच्छे से जली थी, लेकिन इस वक्त उसने अपने आप को कपड़ों से पूरा कवर किया हुआ था, जिससे उसकी बॉडी दिखाई नहीं दे रही थी। बस उसके हाथ और उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। चेहरा तो फिर भी ठीक था, लेकिन हाथ लाल दिखाई दे रहे थे। रुद्रम की नज़र अतुल्य पर गई। उसने सवालिया नज़रों से उसे देखा। अतुल्य हल्का सा मुस्कुराया और बोला, सौंदर्या मैम ने मुझे फ़ोन करके बुलाया था। मुझे लगा आपने
परमिशन दी होगी। रुद्रम का चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस हो चुका था। अनाया ने सौंदर्या की तरफ देखा और फिर उसकी नज़र अपने कंधे पर टंगे हुए पर्स की तरफ गई। रुद्रम की नज़रें अनाया पर थी। सौंदर्या रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, मुझे कॉलेज में जाना था क्योंकि आज मुझे अपनी एडमिशन्स करवानी है, इसलिए अतुल्य को अपने साथ जाने के लिए बुलाया था। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मुझे प्रॉब्लम होती तो मुझसे ज़्यादा प्रॉब्लम तुम्हें होती, रुद्रम ने कहा। अनाया और सौंदर्या दोनों ही उसकी बात का मतलब सोचते रह गई, जबकि अतुल्य का चेहरा बता रहा था कि अब उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। वो सौंदर्या की तरफ देख कर बोला, सॉरी मैम, लेकिन मैं किसी और को आपके साथ भेज देता हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, कहकर वो बिना सौंदर्या का जवाब सुने ही वहाँ से जा चुका था। अनाया बस उसे उसे जाते हुए देखती रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसी दुनिया है। रुद्रम उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, चले लिटिल गर्ल, मुझे भूख लगी है। अतुल्य के जाने के बाद सौंदर्या का मुंह बन चुका था। उसे अतुल्य बहुत पसंद था, इसलिए वो उसे बार बार अपने पर्सनल काम के लिए बुलाती थी, लेकिन हर बार रुद्रम बीच में आ जाता था। उसने गुस्से से रुद्रम की तरफ देखा और अपने कमरे में चली गई। अनाया को लेकर रुद्रम डाइनिंग टेबल पर आया, जहाँ पर हर्षवर्धन जी और माया जी पहले से मौजूद थे। मधु जी भी अभी अभी वहाँ पर आई थी और सर्वेंट सबके लिए ब्रेकफास्ट लगा रही थी। अनाया को देखकर माया जी उसके पास आई और बोली, तुम ठीक तो हो ना बच्चे? मैं तुम्हारे पास आना चाहती थी, लेकिन फिर सोचा तुम दोनों को डिस्टर्ब ना कर दूं। कहते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, लेकिन अनाया अनकंफर्टेबल हो गई थी। उनकी बातों का मतलब वो समझ रही थी। रुद्रम उसे लेकर चेयर पर बैठा, तभी एक एक पल के लिए भी उसने अनाया का हाथ नहीं छोड़ा था। अब तो सच में अनाया बहुत ही ज़्यादा असहज हो रही थी। सबके सामने रुद्रम के साथ इस तरह से बैठना, और अब रुद्रम ने प्लेट मिनी वाला बनाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया था, पर उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने अपना मुंह खोल दिया और रुद्रम उसे अच्छे से खाना खिलाने लगा। मधु जी उन दोनों की तरफ देख रही थी। उनके चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट थी, लेकिन उनका दिल अंदर से पूरी तरह से जला हुआ था। वो उन दोनों की तरफ देखकर मनी मन बोली, बहुत शौक है ना तुम दोनों को लव बर्ड्स बनने का? एक बार मौका मेरे हाथ आने दो, उसके बाद इस बार सिर्फ तुम्हारा हाथ नहीं जलाऊंगी, बल्कि पूरी तरह से तुम्हें ही जलाकर राख कर दूंगी। कुछ देर बाद खाना खत्म हुआ तो रुद्रम उसे देखते हुए बोला, अब तुम जाकर अपने कमरे में आराम करो, क्या मैं कुछ वक्त दादी माँ के साथ बिता सकती हूँ? अनाया ने धीमे से कहा। रुद्रम उसकी तरफ देखते हुए बोला, बिताने को तुम पूरा दिन उनके साथ बिता सकती हो, लेकिन फिलहाल मैं चाहता हूँ कि तुम आराम करो। तुम्हारा हाथ अभी तक ठीक नहीं हुआ है, जब ठीक हो जाएगा तो तुम अपनी मर्जी कर सकती हो, कहकर उसने उसके चेहरे पर अपना हाथ रखकर उसका चेहरा थपथपाया और फिर अपनी जेब से फ़ोन निकाल कर किसी को फ़ोन करते हुए वहाँ से चला गया। बाहर आकर वो अपनी लग्जरियस गाड़ी में बैठा और उसकी गाड़ी सिंघानिया पैलेस से बाहर जा चुकी थी। वहीं माया जी मुस्कुराते हुए उसके पास आई और बोली, तुम बुरा मत मानना, रुद्रम ऐसा ही है, जल्दी ही किसी की बात नहीं मानता, लेकिन उसकी बात भी गलत नहीं है। तुम्हें सच में आराम की ज़रूरत है, जाओ जाकर आराम करो, दोपहर के खाने पर हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। अनाया ने अपना सिर हाँ में हिलाया। उसकी नज़र पीछे की तरफ खड़ी मानवी जी पर थी, जिन्हें वो पहले भी एक दो बार देख चुकी थी, लेकिन वो ना ही उसके करीब आती थी और ना ही रुद्रम के सामने। वो उनसे बात करने के लिए ही रुकना चाहती थी, लेकिन उसके इरादे पूरे हों ऐसा हो भी कैसे सकता है। वो चुपचाप वहाँ से चली गई। कमरे के अंदर आते ही वो बेड पर आई और तकिया उठाकर ज़मीन पर फेंकती हुई बोली, कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं किसी पैलेस में नहीं बल्कि जेल में रह रही हूँ, जहाँ पर सिर्फ अत्याचार और घुटन होती है, इसके अलावा और कुछ नहीं। वहीं दूसरी तरफ रुद्रम अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए बोला, अगर मेरा प्यार तुम्हें घुटन लगती है तो घुटन ही सही लिटिल गर्ल, लेकिन अब इस घुटन से तुम जिंदगी भर बाहर नहीं निकल सकती। कहते हुए उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट थी। रुद्रम ऑफिस जा चुका था और अनाया सिंघानिया पैलेस में अपने कमरे में थी। रुद्रम के जाते ही वो कमरे में आ गई थी, क्योंकि रुद्रम ने उसे नीचे रहने पर मना कर दिया था, जिस पर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी उसकी नज़र अपने फ़ोन पर गई। उसने जल्दी से अपना फ़ोन उठाया और उसे ऑन किया। वो अपना फ़ोन चार्ज करना भूल गई थी। फ़ोन ऑन करते ही उसका चेहरा उतर गया, क्योंकि वहाँ पर ना ही कोई मैसेज था और ना ही कोई मिस कॉल। ऐसा कौन सा दीवाना है जो एक भी फ़ोन या मैसेज नहीं करता? आखिर ये कैसी दीवानगी हुई जिसके लिए तुम दीवाने हो, उसे फ़ोन या मैसेज ही ना करो।
उसने फ़ोन की तरफ देखते हुए कहा और फिर फ़ोन को चार्जिंग पर लगा कर ही वापस छोड़ दिया। कुछ देर के लिए वो सो गई। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया इंडस्ट्रीज में अतुल्य रुद्रम के कैबिन में रुद्रम के सामने खड़ा था और रुद्रम की शांत नजरें उसके ऊपर ही थी। रुद्रम ने अपने पैर टेबल पर रखे हुए थे। रुद्रम ने जानबूझकर अपने टेबल पर रखा हुआ पेपर वेट उठाया और उसे नीचे जमीन पर पटक दिया। वो पेपर वेट कांच का होने की वजह से बिखर कर चकनाचूर हो गया। अतुल्य उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं अभी पीए को बुलाता हूँ। इस काम के लिए पीएन की क्या ज़रूरत है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रुद्रम ने एक्सप्रेशन लेस होकर कहा। अतुल ने अपना सिर झुकाया और फिर आगे की तरफ आया। नीचे झुककर उसने वो सारा कांच अपने हाथों में समेटा और उसे पास में ही रखे डस्टबिन में डाला। अभी वो नीचे ही बैठा था कि रुद्रम ने उसके चेहरे के पास अपना जूता लगाया और फिर उसके चेहरे को ऊपर की तरफ उठाया। अतुल ने नजरें झुकाकर बोला, आई एम सॉरी बॉस। अपनी सॉरी को अपने पास ही रखो। अगर कुछ ध्यान में रखना है तो अपनी औकात को रखो। तुम मेरे वफादार कुत्ते हो, इसलिए मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं कहा। लेकिन जिस दिन मुझे तुम किसी और की फेंकी हुई हड्डी के आसपास दिखाई दिए, उस दिन वही हड्डी तुम्हारे गले में डालकर तुम्हारी सांसें बंद कर दूंगा। रुद्रम ने अब अपने चेहरे पर बैठे हुए ही उस पर झुककर कहा। अतुल्य का सौंदर्य के ऑर्डर फॉलो करना रुद्रम को बिल्कुल पसंद नहीं आया था और अब वो इसी बात की नाराजगी जाहिर कर रहा था। अतुल ने एक बार फिर से सॉरी कहा। रुद्रम बिल्कुल कॉर्ड वॉइस में बोला, वेरी गुड, अब उठो और अपना फ़ोन चेक करो। तुम्हें जो मैसेज भेजा है वह काम हो जाना चाहिए। जी बॉस, अतुल्य ने कहा और वहां से उठकर कैबिन से बाहर चला गया। सिंघानिया पैलेस। सौंदर्या और मधु सौंदर्या के कमरे में थी। मधु जी सुबह से सौंदर्या को बाहर ढूंढ रही थी, लेकिन सौंदर्या उन्हें बाहर नहीं मिली, इसलिए वो उन्हें ढूंढती हुई उसके कमरे में आ गई। सौंदर्या गुस्से में इधर उधर घूम रही थी। मधु जी उसके बेड पर आकर आराम से बैठते हुए बोली, पहले मुझे बता तो सही, आखिर तू गुस्सा है क्यों? ओ मॉम, सीरियसली आपको नहीं पता? आज रुद्रम ने मेरी इतनी बड़ी इंसल्ट की, लेकिन आपने उसे कुछ नहीं कहा। मुझे तो लगता है कि इस घर पर आपका कोई हक है ही नहीं। आप बस यहाँ पर मुफ्त की रोटियाँ खाने के लिए हैं। इसके अलावा ना ही आपकी यहाँ पर कोई इज्जत है और ना ही आपका कोई हक। बस एक कमरे में पड़ी रहती हैं, लेकिन किसी दिन रुद्रम आपको कमरे से बाहर उठाकर फेंक देगा, तब आपको अकल आएगी। सौंदर्या गुस्से से खींच कर बोली। मधु मुस्कुराई और अपनी जगह से उठकर उसके पास आती हुई बोली, अगर ऐसा होना होता तो कब का हो जाता। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई जो मेरे सामने ऊंची आवाज में बात भी कर जाए। और रही बात रुद्रम के मुझे इस घर से बाहर निकालने की, तो बहुत जल्दी तुम्हें इस बात का जवाब मिल जाएगा कि कौन इस घर से बाहर जाएगा। फिलहाल तुम अपने आप को शांत रखो। कैसे शांत रहूं मैं मॉम? एक तो सनाया की वजह से मुझे पहले ही गुस्सा आ रहा है। एक डाउन स्टैंडर्ड लड़की को वो इस घर में ले आया और उसके साथ ऐसा ट्रीटमेंट हो रहा है जैसे ना जाने वो कोई बिलोनियर्स हो। और दूसरा, आज अतुल्य को भी मेरा काम करने से मना कर दिया। आप जानती हैं ना मुझे वो पसंद है, सौंदर्या ने कहा। मधु जी हंसने लगी और उन्हें हंसते हुए देखकर सौंदर्या और भी ज्यादा चिढ़ गई। उसे चिढ़ते हुए देख मधु जी ने अपनी हंसी रोक ली और बोली, इस तरह गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। जो भी करना है शांत दिमाग से सोच कर करो और समझ कर करो। दुश्मन अगर तुम्हें गुस्सा दिला रहा है तो उसका जवाब गुस्से से नहीं बल्कि चुप रहकर दो, लेकिन जवाब ऐसा होना चाहिए कि उसकी खुद की बोलती बंद हो जाए। इतना कहकर उन्होंने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और वहां से चली गई। सौंदर्या उनकी बातों के बारे में सोच रही थी। उसने बेड पर रखा अपना फ़ोन उठाया और फ़ोन की तरफ देखते हुए बोली, अब मुझे उसे ही यहाँ पर बुलाना होगा, तभी मुझे सुकून मिलेगा। कहते हुए उसने किसी का फ़ोन मिलाया। अनाया आराम से बिस्तर पर सो रही थी। अचानक से दरवाज़ा नॉक हुआ तो वो हड़बड़ा कर उठी। उसने जाकर दरवाज़ा खोला, लेकिन सामने कोई भी नहीं था। वो हैरान रह गई। वह दरवाज़ा बंद कर वापस अंदर आने को हुई थी कि उसकी नज़र नीचे ज़मीन पर गई, जहाँ पर एक गिफ्ट बॉक्स पड़ा था। उस गिफ्ट बॉक्स को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने जल्दी से दरवाजे से झांककर बाहर देखा, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। वो जल्दी से लिफ्ट की तरफ गई, लेकिन लिफ्ट स्टॉप थी। वो दौड़ती हुई कॉरिडोर के पास आई ताकि नीचे देख सके, लेकिन वहां उसे कोई भी नहीं दिखा। फिर उसका ध्यान बाहर सिंघानिया पैलेस के दरवाजे पर गया, जहाँ से अभी अभी अतुल्य बाहर निकल रहा था। उसने अपने हाथ में एक कागज मरोड़ा और फिर उसे डस्टबिन में डाल दिया। अनाया जल्दी से सीढ़ियाँ उतरती हुई नीचे आई और उसे डस्टबिन के पास आई जहाँ पर अतुल्य ने वो कागज़ फेंका था। डस्टबिन लगभग खाली ही था, इसलिए उसे आसानी से वो कागज़ मिल गया। उसने उसे बाहर निकाल कर खोल कर देखा तो वो एक बिल था। उस बिल को देखते हुए उसकी आंखें और भी ज़्यादा बड़ी हो गई। वो एक डिज़ाइनर बैग का बिल था।
अब वो फिर से भागती हुई वापस अपने कमरे में आई, जहाँ पर दरवाजे पर अभी भी वो गिफ्ट बॉक्स रखा हुआ था। उसने जल्दी से उस बॉक्स को उठाया और उसे खोल कर देखा, जिसका बिल उसके हाथ में था। ये वही बैग था, इस ब्रांड का बैग वह अभी ख्वाबों में भी नहीं सोच सकती थी। लेकिन जब आज उसने सौंदर्य के पास किसी ब्रांड का बैग देखा तो उसकी आंखें चमक रही थी, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ उसकी आंखें एक चीज पर होने पर वो चीज उसके पास भी होगी, और ये उस ब्रांड का उससे भी ज़्यादा एक्सक्लूसिव पीस था। मिस्टर अतुल्य, नहीं नहीं, वो मेरी दीवानी नहीं हो सकती, वो ऐसा नहीं कर सकती। अनाया ने उस बैग को देखते हुए कहा, पर अगर जो मैं सोच रही हूँ वही सच हुआ तो? सोचते सोचते उसका दिमाग फटने को हो चुका था। अब उसने उस बात को अपने हाथों में लिया और उसे देखने लगी, उस बैग को। दिस इज सो ब्यूटीफुल, उसने उस बैग पर अपनी उंगलियां फेरते हुए कहा। अनाया का फोन बजा और वो गहरी नींद में थी, लेकिन फ़ोन की आवाज़ सुनकर वो एक झटके से उठ गई। उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा तो रुद्रम का फ़ोन था। उसने फ़ोन कॉल रिसीव की। सामने से रुद्रम बोला, 10 मिनट में मुझे तुम पार्किंग एरिया में चाहिए, लिटिल गर्ल। पर क्यों मिस्टर रुद्रम? रुद्रम अपनी गाड़ी में ड्राइव करता हुआ उससे बात कर रहा था। वो मुस्कुराया और बोला, क्या तुम्हें लगता है लिटिल गर्ल कि मैं तुम्हारी क्यों का जवाब दूंगा? मिस्टर रुद्रम, मैं सो रही हूँ और अभी अभी आपके फ़ोन से ही उठी हूँ। रुद्रम बोला, आई डोंट केयर लिटिल गर्ल, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। अगर तुम 10 मिनट में बाहर पार्किंग एरिया में नहीं आई तो पनिशमेंट के लिए तैयार रहना, और तुम जानती हो मेरी पनिशमेंट क्या होगी। लेकिन मिस्टर रुद्रम, अनाया ने कहा, पर सामने से ही रुद्रम फ़ोन काट चुका था। उसने फ़ोन की तरफ देखा और खींचते हुए बेड से उठी। रुद्रम के मुंह से 10 मिनट के अंदर तैयार होकर बाहर पार्किंग एरिया में आने का सुनकर अनाया पूरी तरह से झल्ला चुकी थी। उसने अपने फ़ोन को घूर कर देखा, जैसे उसके हाथों में उसका फ़ोन नहीं बल्कि रुद्रम है और वो उसे घूर रही है। हालांकि अगर रुद्रम सामने होता तो शायद उसकी नज़रें उठने की भी हिम्मत नहीं होती। वो जल्दी से बिस्तर से उठी और तैयार होने के लिए अलमारी की तरफ भागी। बिना नहाए उसने जल्दी से चेंज किया और फिर ड्रेसिंग के सामने आकर तैयार होकर वक्त से ज़्यादा तेज उसके हाथ पर चल रहे थे। कमरे से बाहर निकलने से पहले उसने देखा तो अभी भी 1 मिनट पड़ा था। तभी उसका ध्यान सामने रखे उस बैग पर गया जो आज ही उसे गिफ्ट में मिला था। उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई और साथ ही उसका दिमाग भी चलने लगा था। उसने जल्दी से उस पर बैग को उठाया और उसमें अपनी लिप ग्लॉस और फ़ोन डालकर कमरे से बाहर निकल गई। पार्किंग एरिया में आई तो एक सुपर लग्जीरियस गाड़ी उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी, जिसमें रुद्रम बैठा था। गाड़ी के ग्लास विंडो ऊपर की तरफ थी, जिससे वो रुद्रम को देख नहीं सकती थी, लेकिन वो जानती थी कि इसके अंदर रुद्रम ही होगा। लेकिन उसे गुस्सा इस बात से था कि उसे देखकर भी रुद्रम ने गाड़ी के ग्लास विंडो नीचे नहीं किए। वो गाड़ी तक पहुंची और रुद्रम ने अंदर से ही गाड़ी का दरवाज़ा खोला। अनाया की धड़कनें एकदम तेजी से बढ़ गई। हालांकि गाड़ियों में बैठना कभी उसके लिए ख्वाब नहीं था, लेकिन इस तरह की लग्जरियस गाड़ी में बैठना उसके लिए ख्वाब जैसा ही था। उस दिन जब रुद्रम के साथ सिंघानिया पैलेस में आई थी, उस दिन वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, इसलिए ऐसी कोई फीलिंग्स उसे महसूस नहीं हुई। पर अब तो जैसे उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वो अंदर बैठी और अंदर बैठते ही उसकी नज़र रुद्रम पर गई। आज सुबह जब वो ऑफिस के लिए गया था तो उसके कपड़े अलग थे, लेकिन अब उसने अलग कपड़े पहने हुए थे। इस वक्त वो एक ब्लैक शर्ट और डैशिंग जीन्स में था। उसे देखते हुए अनाया का गला सूखने लगा। रुद्रम ने एक नज़र उसे देखा और फिर अपनी नज़रें सामने की तरफ घुमाई और ड्राइविंग शुरू कर दी। अनाया उसकी इस हरकत से चिढ़ गई। हालांकि वो जल्दी जल्दी में तैयार हुई थी, लेकिन वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। उसने एक रेड कलर की नी लेंथ ड्रेस पहनी थी और ज़्यादा मेकअप ना कर न्यूड लिपस्टिक और सिर्फ सनस्क्रीन अप्लाई किया था। आंखों पर मस्कारा और काजल लगा हुआ था। अपने स्मूथ बालों को उसने खुला छोड़ा हुआ था। उसे उम्मीद थी कि रुद्रम उसे देखेगा तो थोड़ी बहुत तारीफ करेगा, क्योंकि उसे आदत थी अपने लिए कॉम्प्लीमेंट सुनने की। लेकिन रुद्रम ने तो बस उसे एक नज़र देखा और अपनी नज़रें ही हटा ली। वो बड़बड़ाती हुई बोली, ऐसा कैसा प्यार है जो तुम सामने वाले की तारीफ ही ना करो? कम से कम इतना तो कर ही सकते हो ना कि मैं अच्छी लग रही हूँ। कुछ कहा क्या तुमने? रुद्रम ने ड्राइविंग करते हुए पूछा। अनाया ने उसकी तरफ देखा और बोली, नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। रुद्रम ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी गाड़ी ड्राइव करता रहा। अनाया अब और भी ज़्यादा चिढ़कर बोली, कितना खड़ूस आदमी है यार, ये मेरा दीवाना तो बिल्कुल नहीं हो सकता। वो तो कितनी बार मुझे मेरी तारीफ में लव लेटर लिख कर देता था, लेकिन ये तो एक शब्द नहीं बोलते। पर अगर ये वही नहीं है तो ये सब
कहते हुए उसने अपनी बैग की तरफ देखा। एक कन्फ्यूजन उसके चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। रुद्रम की नज़र फ्रंट मिरर से उसके ऊपर ही थी। उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट थी। कुछ देर बाद वो एक फार्म हाउस के बाहर थे। उनकी गाड़ी फार्म हाउस के अंदर एंटर हुई और सामने की तरफ देखकर अनाया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। शायद वो एक फुल पार्टी थी। उसने पहले सामने की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखा और फिर अपनी नज़रें रुद्रम पर डाली। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि रुद्रम फुल पार्टीज में जाता होगा। वो तो बस यही सोचती थी कि इतना खड़ूस आदमी सिर्फ बिजनेस पार्टी में जा सकता है। वो इतना कूल होगा उसने सोचा भी नहीं था। गाड़ी पार्क होने के बाद रुद्रम गाड़ी से बाहर निकला और अनाया भी आई। दोनों आगे की तरफ आए और रुद्रम बिना अनाया की तरफ देखे ही बोला, तुम्हारे एक्सप्रेशंस बता रहे हैं कि तुम्हें इस चीज़ का एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं था। उसके बाद सुनकर अनाया ने उसकी तरफ देखा और धीमे से बोली, हाँ मुझे लगा शायद आपको ये सब चीज़ें। लिटिल गर्ल, मेरी दुनिया तुम्हारी सोच से भी बाहर है, पर कोई बात नहीं, मेरी दुनिया में आ गई हो ना, तुम्हारी सोचों में भी मेरी दुनिया अपने आप बड़ी हो जाएगी। कहते हुए उसने उसका हाथ पकड़ा और आगे की तरफ बढ़ गया। सामने ही एक कपल खड़ा था जिसका नाम मिस्टर अनिकेत मेहरा और मिसेस सायरा मेहरा था, जो रुद्रम का ही इंतजार कर रहे थे। ये पार्टी उनके द्वारा ही दी जा रही थी। हालांकि रुद्रम यहाँ आना नहीं चाहता था, लेकिन उनकी ज़्यादा फोर्स करने पर वो यहाँ आने के लिए एग्री हुआ। सायरा ने अनाया की तरफ देखा और बोली, ओह तो तुम हो ही वो लकी गर्ल जो रुद्रम को पसंद आई। मानना पड़ेगा, सी सो ब्यूटीफुल, सायरा ने कहा। यस, हॉट भी, अनिकेत ने अपनी नज़रें अनाया पर डालते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट थी। अनाया ने मुस्कुरा कर उन दोनों की तरफ देखा। हालांकि वो थोड़ी बहुत अनकंफर्टेबल थी, लेकिन फिर भी वो खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश कर रही थी, जबकि रुद्रम की नज़रें अब अनिकेत पर काफ़ी गहरी हो चुकी थी। शायरा अनिकेत की तरफ देखते हुए बोली, अब यहाँ पर क्यों खड़े हो, चलो मिस्टर रुद्रम को लेकर सामने चलो। कहते हुए उसने सामने पूल की तरफ देखा, जहाँ पर काफ़ी सारे कपल एंजॉय कर रहे थे। सबके हाथों में ड्रिंक के गिलास थे। कोई पानी के अंदर था तो कोई पानी के बाहर। लड़कियों में से ज़्यादातर लड़कियों ने बिकनी सूट पहना हुआ था और लड़कियों के कपड़े भी बस नाम के, लड़कों के कपड़े बस नाम के ही थे। अनाया आज पहली बार पूल पार्टी में आई थी। उसने सिर्फ पूल पार्टी के बारे में सुना था, लेकिन आज वो पहली बार सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी। उस पुल से थोड़ी ही दूरी पर कुछ छोटे छोटे पुल भी थे। रुद्रम अनाया का हाथ पकड़ा और उसे काफ़ी दूर ले गया। जाते जाते उसने वेटर से 2 गिलास ड्रिंक ले ली थी। उसने एक गिलास अनाया की तरफ बढ़ाया और एक गिलास अपने हाथों में लिया और अपने होठों से लगा लिया। अनाया उसके सामने पी नहीं रही थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि वो पीती नहीं थी। उसने क्लब में बहुत बार ड्रिंक की थी, लेकिन रुद्रम के सामने ड्रिंक करना उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। उसे डर भी लग रहा था और हिचकिचाहट भी हो रही थी। रुद्रम कुछ देर उसे देखता रहा, फिर उसने अपनी ड्रिंक के गिलास को अपने होठों से लगाकर एक लंबी घूंट भरा और अनाया के चेहरे पर झुककर उसके सिर को पीछे से पकड़कर उसके होठों पर अपने होठ लगा दिए। उसके बाद भी रुद्रम ने उसके होठों को छोड़ा नहीं, बल्कि उसे वहीं पर किस करने लगा। अनाया की आंखें बंद हो चुकी थी, लेकिन कुछ पलों बाद उसने अपनी आंखें खोलकर अपने आसपास देखा। हर कोई अपने में बिजी था। सब होश से ज़्यादा नशे में थे, लेकिन फिर भी सबके सामने थोड़ा सा अजीब लग रहा था। उसने रुद्रम से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रुद्रम और भी ज़्यादा डीप किस करने लगा। अनाया को ड्रिंक ना करके देख रुद्रम ने अपने मुंह में ड्रिंक भरी और अनाया के सिर को पीछे से पकड़कर उसके होठों पर अपने होठ रखकर सारी ड्रिंक उसके मुंह में डाल दी। पहले तो अनाया को बहुत अजीब लगा, लेकिन जब रुद्रम में ड्रिंक डालने के बाद उसे चूमना शुरू कर दिया था, तो वो भी उसके साथ किस में इन्वॉल्व होने लगी। उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो चुकी थी, लेकिन कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोलकर अपने आसपास देखा। भले ही सब लोग अपनी आप में बिजी थे, लेकिन फिर भी उसे थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। पर उसकी आंखें खुलते देख रुद्रम ने उसे और भी ज़्यादा डीप किस करना शुरू कर दिया था। उसने अपना हाथ उसकी कमर पर रखा और उसे बिल्कुल अपने अंदर ही। अनाया के हाथ रुद्रम की पीठ पर थे। दोनों काफी देर तक एक दूसरे को डिप किस करते रहे। कुछ देर बाद रुद्रम ने अनाया के होठों को छोड़ा और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, आई होप अब तुम्हें ड्रिंक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या आपको मेरी ड्रिंक करना पसंद आएगा? अनाया ने पूछा। अगर उस ड्रिंक के नशे में मदहोश होकर तुम मेरी मदहोशी में गुम हो जाओ तो ज़रूर पसंद आएगा, रुद्रम ने कहा। उसका जवाब सुनकर अनाया उसकी तरफ देखती ही रह गई। सच में रुद्रम का ऑरा बहुत अलग था। उसकी बातें बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव थी और उसका अंदाज तो सच में बहुत ज़्यादा कातिलाना था। लेकिन इन सब बातों के बारे में सोचते हुए उसे याद आया रुद्रम का उसे मजबूर करना और वो सच
जो अभी तक उसने पूरी तरह से उसे नहीं बताया था। उसका मूड खराब होने लगा था। रुद्रम ने उसे कमर से उठाया और फिर सामने पुल की तरफ लेकर चला गया, जहाँ पर कोई भी नहीं था। ये पुल रुद्रम के लिए ही रिजर्व था। अनाया को अपनी गोद में लेकर रुद्रम पुल में कूद चुका था। अनाया एकदम डर गई। उसने रुद्रम के गले में अपनी बाहें डाल दी थी। दोनों पूरी तरह से पानी में भीग चुके थे। रुद्रम ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा और अपने बालों को पीछे की तरफ करने लगा। उसकी शर्ट के बटन खुले होने की वजह से उसकी चेस्ट दिखाई दे रही थी, जो अब पानी में भीगने की वजह से और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। उसके ब्लैक शर्ट में उसका गोरा जिस्म पूरा खिल रहा था। इस वक्त वहाँ सबसे ज़्यादा हॉट रुद्रम ही था, इसलिए कई लड़कियों की नज़र उस पर भी थी। उसे देखते हुए अनाया का गला पानी में भी सूख रहा था। एक वेटर उन दोनों की तरफ आया और फिर पुल के किनारे पर ट्रे रख कर चला गया, जिसमें ड्रिंक और स्नैक्स थे। रुद्रम ने ड्रिंक्स उठाई और फिर एक और ड्रिंक अनाया की तरफ बढ़ा दी। अनाया जब भी ड्रिंक करती थी तो बहुत लाइट ड्रिंक करती थी, और रुद्रम जो उसे ड्रिंक करवा रहा था वो बहुत ज़्यादा हार्ड थी, इसलिए एक ही ड्रिंक में उसे काफ़ी ज़्यादा नशा हो चुका था। अब उसने दूसरा गिलास लिया और धीरे धीरे पानी की जगह उसे जल्दी ही पी लिया। ड्रिंक के नशे में वो अपनी होश खो रही थी। रुद्रम ने उसके हाथों में एक और गिलास पकड़ाया और उसे पानी के अंदर ही अपने करीब खींचते हुए बोला, इसे तुम मुझे पिलाओगी। उसकी बात सुनकर अनाया ने गिलास उसके होठों की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन रुद्रम ने उस गिलास को पीछे किया और बोला, अगर गिलास से ही पीना होता तो मैं खुद ही पी लेता लिटिल गर्ल, मुझे तुम्हारे होठों से पीना है। कहते हुए उसने उसके होठों को अपने होठ अंगूठी से रब किया। अनाया उसके इस तरह करने से सिहर रही थी, साथ ही उसे शर्म भी आ रही थी। रुद्रम उसे चुप देख कर बोला, अगर तुम मुझे नहीं पिलाओगी लिटिल गर्ल तो तुम्हें मुझे पिलानी पड़ेगी। अनाया ने अपने आसपास देखा। कुछ लोग उन्हें देख रहे थे, कुछ लोग अपने में ही बिजी थे, लेकिन नशे में होने की वजह से अब उससे भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। वो रुद्रम के चेहरे के बिल्कुल करीब आई और फिर गिलास से ड्रिंक पीकर उसने गिलास को वहीं साइड पर फेंक दिया और फिर रुद्रम के होठों पर अपने होठ रख दिए। ड्रिंक तो रुद्रम कब के अपने अंदर लेकर जा चुका था, अब वो अनाया के होठों को ही पी रहा था। उसके हाथ अनाया की पीठ पर थे, लेकिन अब धीरे धीरे उसके हाथ पीछे की तरफ जा रहे थे। पुल के अंदर ही वो अपनी पूरी अनाया उसकी इस टच पर और भी ज़्यादा मदहोश होती जा रही थी। उसने भी अपने हाथ रुद्रम की पीठ पर रखे और रुद्रम उसकी लोअर बैक पर हाथ रखकर अनाया को दर्द हो रहा था, लेकिन नशे में होने की वजह से ही वो इस दर्द को भी इंजॉय कर रही थी। लेकिन फिर भी खुद को संभाल कर वो रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर रुद्रम, हम अपने रूम में नहीं हैं। आई नो लिटिल गर्ल, बट नाउ आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। रुद्रम ने उसकी गर्दन पर किस करते हुए कहा। अनाया भी उसके बालों में अपनी हाथ चलाते हुए बोली, लेकिन अगर किसी ने हमें देख लिया तो हम दोनों पानी के अंदर हैं लिटिल गर्ल, और किसी की इतनी औकात नहीं है जो मुझ पर मेरी इजाज़त के बिना नज़र डाल सके। कहते हुए उसने उसके कपड़ों को भी ऊपर थोड़ा सा किया और खुद के कपड़े भी ढीले कर दिए। बट इट विल बी पेनफुल हियर, अनाया ने कहा। उसकी बात सुनकर रुद्रम के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो एकदम आगे बढ़ते हुए बोला, मेरे प्यार में तुम्हें हर दर्द सहना पड़ेगा लिटिल गर्ल। अनाया एकदम से चिहुक गई। अगले ही पल रुद्रम ने उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया था। कुछ देर बाद रुद्रम अनाया से थोड़ा सा दूर हुआ और फिर उसके कपड़े को ठीक करते हुए बोला, जाओ वॉशरूम जाकर आओ। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मिस्टर रुद्रम, प्लीज़ अब घर चलें। ठीक है, तुम वॉशरूम से वापस आ जाओ, उसके बाद चलते हैं, रुद्रम ने कहा और अनाया को अपनी गोद में उठाते हुए किनारे की तरफ बढ़ा। बाहर आकर उसने अनाया को अपनी गोद से उतारा। अनाया सामने बनी वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। उसी वक्त कॉकटेल काउंटर पर बैठे एक शख्स की आंखों में चमक आ गई। वो भी अपनी ड्रिंक काउंटर पर रखकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। अनाया बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। वो वॉशरूम में गई और फ्रेश होकर जल्दी से बाहर आई। अब उसकी हालत थोड़ी सी ठीक हो चुकी थी। आईने के सामने खड़ी वो खुद को देख रही थी। उसको पूरे कपड़े भीगे हुए थे। वो जाकर हेयर ड्रायर के सामने खड़ी हो गई और खुद को सुखाने लगी। हे ब्यूटीफुल गर्ल, एक शख्स की आवाज़ उसके कानों में सुनाई दी। उसने चेहरा घुमाकर पीछे की तरफ देखा तो सामने अनिकेत मेहरा खड़ा था। वह हल्का सा मुस्कुराई और फिर ईयर ड्रायर बंद कर वहां पर से जाने लगी, लेकिन उसके जाने से पहले अनिकेत ने उसका हाथ पकड़ा और उसे रोक लिया। अनाया हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। अनिकेत उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ, इतना अनकंफर्टेबल क्यों हो रही हो? अगर आप बिना मेरी इजाज़त के मेरा हाथ पकड़ेंगे तो अनकंफर्टेबल होगा ही, अनाया ने बिना एक्सप्रेशन के कहा। अनिकेत हंसने लगा और फिर उसे देखते हुए बोला,
तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे पहली बार किसी लड़के ने तुम्हारा हाथ पकड़ा हो। मतलब क्या है आपका? अनाया ने कहा। अनिकेत बोला, अब इसमें मतलब समझने वाली कौन सी बात है? तुम्हारी शादी रुद्रम से हुई है, उसमें और तुम में कितना डिफरेंस है तुम जानती ही होगी। वो 30 साल का और तुम मुश्किल से 18-19 साल की लग रही हो। अब तुम दोनों की लव मैरिज तो होगी नहीं और अरेंज तो होनी से रही। तुम समझ रही हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? कहते हुए उसके चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कुराहट थी। अनाया की भौहें तन चुकी थी। वो अनिकेत की तरफ देखते हुए बोली, नहीं, मैं नहीं समझी आपका मतलब मिस्टर अनिकेत मेहरा। क्या आप थोड़ा अच्छे से समझा सकते हो? उसे इतना नॉर्मल देखकर अनिकेत के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो उसके करीब बढ़ा और उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर बोला, आजकल बहुत सी कम उम्र की लड़कियां पैसों के लिए अपने से बड़े उम्र लड़कियों के साथ शादी कर लेती हैं। यू नो सुगर डैडी एंड सुगर गर्ल कॉन्सेप्ट। लड़कियों को पैसा चाहिए और लड़कों को प्लेजर। दोनों की डिमांड पूरी हो जाती है और एंजॉय भी हो जाता है। कहते हुए उसने अपना हाथ उसके हाथ पर रखकर उसे कंधे तक लेकर जाना शुरू कर दिया। उसी वक्त अनिकेत के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। किसी ने उसे अपने कपड़ों से पकड़कर पीछे की तरफ खींचा और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद दिया था। अनिकेत के सामने कोई और नहीं, रुद्रम था। रुद्रम की गुस्से भरी नजरें सिर्फ अनिकेत पर नहीं बल्कि अनाया पर भी थी। अनिकेत ने अपने गाल पर अपना हाथ रखा और रुद्रम की तरफ देखते हुए बोला, हाउ डेयर यू। उसी वक्त एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर और लगा जिससे उसका पूरा जबड़ा हिल गया और जाकर नीचे फर्श पर गिरा। अब रुद्रम अनाया की तरफ आया और उसे घूरते हुए बोला, तुमने उसे खुद को छूने भी कैसे दिया लिटिल गर्ल? उसका सवाल सुनकर अनाया हैरानी से उसे देख रही थी। अनिकेत जो ने हरकत अनाया के साथ की थी उसके लिए रुद्रम ने एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर दे मारा था जिससे अनिकेत का पूरा जबड़ा हिल गया और वो जाकर नीचे फर्श पर गिरा। दर्द से कराते हुए अनिकेत फर्श पर बैठा और अपने होठों से निकल रहे खून को देख रहा था। अब रुद्रम अनाया की तरफ आया और उसे घूरते हुए बोला, तुमने उसे खुद को कैसे छूने दिया लिटिल गर्ल? उसका सवाल सुनकर अनाया हैरानी से उसे देख रही थी। मैंने उसे खुद को छूने की इजाज़त दी। आर यू सीरियस? आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हैं? अनाया नाराजगी से बोल रही थी। रुद्रम उसके बिल्कुल करीब हुआ और उसके गाल पर अपने हाथ रखते हुए बोला, मुझे ये बताओ तुम हो कौन? उसकी नज़रें इस वक्त बेहद ज़्यादा खौफनाक लग रही थी। आज पहली बार था जब अनाया और रुद्रम को इस तरह से देख रही थी। हालांकि उसने उसका गुस्सा बहुत बार देखा था, लेकिन ऐसा गुस्सा वो पहली बार महसूस कर रही थी। वो उसके हाथ से अपना चेहरा हल्का सा रगड़ते हुए क्योंकि वो उसके हाथ लगाने से कुछ अजीब सा महसूस कर रही थी, वो बोली, अनाया, रॉन्ग लिटिल गर्ल, टेल टेल मी योर फुल नेम एंड टू हुम यूर बिलोंग। रुद्रम ने कोल्ड वॉइस में कहा। अनाया के होंठ कांप रहे थे। वो बड़ी मुश्किल से बोली, अनाया रुद्रम सिंघानिया और आई बिलोंग टू यू। रुद्रम के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसने अनाया की पीठ पर अपना हाथ रखा और उसे अपनी तरफ खींचकर उसके गालों पर आए बालों को पीछे की तरफ हटाते हुए बोला, वल्ली माई लिटिल गर्ल, तुम सिर्फ मुझे बिलोंग करती हो तो तुम्हें कोई और कैसे छू सकता है? और अगर कोई कोशिश करे तो तुमने उसे जवाब क्यों नहीं दिया? पर पर मैं क्या करती? अनाया ने सहमे हुए कहा। रुद्रम बोला, रॉन्ग क्वेश्चन लिटिल गर्ल, ये पूछो कि जो करना है वो करना कैसे है? अनाया हैरानी से उसे देख रही थी। रुद्रम अब अनिकेत की तरफ बढ़ा और उसे उसके गिरबान से पकड़कर ऊपर की तरफ खींचने लगा। अनिकेत के होठों से भी अभी भी खून बह रहा था। वो उसे खींचते हुए अनाया के सामने लाया और बोला, स्लैप हिम। पर पर मैं, अनाया अटक कर बोली। अनिकेत खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। वो रुद्रम से बोला, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हारा बिजनेस पार्टनर हूँ। आई सैड, इसे एक जोरदार थप्पड़ लगा, रुद्रम ने गुस्से से कांपते हुए कहा और अगले ही पल अनाया ने जोरदार थप्पड़ अनिकेत के चेहरे पर जड़ दिया। उसकी खुद की आंखें भी बंद हो गई क्योंकि उसने सच में उसे बहुत जोर से थप्पड़ मारा था। रुद्रम ने अनिकेत के चेहरे की तरफ देखा जहां अनाया की 5 उंगलियां उसके गाल पर छिपी हुई थी, लेकिन फिर भी वो बोली, नो, मज़ा नहीं आया लिटिल गर्ल, एक थप्पड़ और, लेकिन इस बार ज़्यादा जोर से। अनिकेत उसे गुस्से से घूर रहा था। वो गुस्से में बोला, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। एक लड़की के लिए मेरे साथ अपने रिलेशन खराब कर रहे हो। हम बिजनेस पार्टनर हैं और आगे चलकर हम दोनों को ही पूरे वर्ल्ड पर राज करने वाले हैं। लेकिन उसकी बातों का रुद्रम पर कोई असर नहीं हो रहा था। अनाया रुद्रम की तरफ देख रही थी। कम ऑन लिटिल गर्ल, हमें लेट हो रहा है, रुद्रम ने कहा। अनाया ने एक बार फिर से अपनी आंखें बंद की और एक जोरदार थप्पड़ अनिकेत के दूसरे गाल पर जड़ दिया।
उसने अनिकेत को इतना ज़्यादा जोर से मारा था कि उसके खुद के हाथ में दर्द होने लगे थे। उसकी आंखों में नमी आ गई। अनिकेत के दोनों गालों पर अनाया के थप्पड़ के निशान थे। उसे देखते हुए रुद्रम के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन देखते ही देखती वो मुस्कुराहट गायब हो गई और वो गुस्से से कांपने लगा। उसने एक बार फिर से अनिकेत को गिरेबान से पकड़ा और उसे पीछे की तरफ धकेलते हुए दीवार से लगा दिया। उसके बाद उसने उसके सिर को पकड़ा और उसे अपने सिर से बार बार मारने लगा। हाउ डेयर यू टू टच हर, शी इज माइन, हाउ डेयर यू। वो गुस्से से कांपते हुए बोल रहा था। अनिकेत खुद को छुड़ाने की कोशिश भी कर रहा था और रुद्रम पर हाथ उठाने की भी, लेकिन दोनों ही चीज़ों में वो बुरी तरह से फेल हो रहा था। रुद्रम इस वक्त बुरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। वो उसे बहुत ज़्यादा बुरी तरह से पीट रहा था। कभी उसके मुंह पर मारता तो कभी उसके पेट पर। अनिकेत दर्द से कराह रहा था। अब वो हिम्मत हार चुका था। रुद्रम अब उसे मारते हुए गुस्से से कांपते हुए बोला, जिसे तूने छूने की कोशिश की है वो सिर्फ एक लड़की नहीं, रुद्रम सिंघानिया की बीवी है। और कोई उसकी बीवी को छू जाए और रुद्रम सिंघानिया अपने बिजनेस के बारे में सोचता रहे, ऐसी शख्सियत नहीं रुद्रम सिंघानिया की। बिजनेस छोड़, तू अपनी जिंदगी के बारे में सोच, क्योंकि अगर एक बार भी तूने अब मेरी बीवी की तरफ नजर उठाकर देखा तो मैं तुझे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। कहकर उसने जोर से धक्का दिया। एक बार फिर से अनिकेत जाकर नीचे जमीन पर गिरा और इस बार पूरी तरह से जमीन पर लेट गया। वो तेज तेज सांसें ले रहा था। अनाया सहमी हुई उसे देख रही थी, क्योंकि सच में रुद्रम ने उसका बहुत ज्यादा बुरा हाल किया था। अब रुद्रम ने अनाया का हाथ पकड़ा और उसे बाहर की तरफ लेकर जाने लगा। अनाया ने पीछे मुड़कर अनिकेत की तरफ देखा, जो गुस्से से उन दोनों को घूरते हुए देख रहा था। वेरी बैड लिटिल गर्ल, तुम्हारा ध्यान सिर्फ मुझ पर होना चाहिए, रुद्रम ने कहा तो अनाया एकदम से कांप उठी और रुद्रम की तरफ देखते हुए चलने लगी। सायरा मेहरा ने बाहर आते हुए उन दोनों को देखा और मुस्कुराई और बोली, आप लोग एंजॉय तो कर रहे हैं ना? हाँ, बहुत एंजॉय किया, और थोड़ा एंजॉय आपके हस्बैंड का भी करवाया। अब आप संभाल लीजिएगा, रुद्रम ने कहा और आगे बढ़ गया। सायरा बस उसे देखती रह गई। रुद्रम बाहर आया और आकर गाड़ी का दरवाजा खोला। अनाया अंदर बैठी और रुद्रम भी बड़ी फुर्ती से ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा और गाड़ी स्टार्ट हुई। रुद्रम का चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था। उसे देखते हुए अनाया को डर लग रहा था। उसका ऑरा ही ऐसा था कि उसका बोलना तो अनाया को डराता ही था, उसकी चुप्पी और भी ज्यादा डराती थी। पूरे रास्ते गाड़ी में गहरी खामोशी पसरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये तूफान से आने की पहले की शांति हो। गाड़ी सिंघानिया महसन पहुंची और रुद्रम ने बड़ी ही तेजी से गाड़ी को घुमाते हुए एकदम से ब्रेक लगाई। अनाया एक झटके से आगे हो गई और उसका सिर डैशबोर्ड पर जाकर लगा। अनाया ने रुद्रम की तरफ देखा, जो उसे संभालने की बजाय गाड़ी से निकल गया। वो भी अपने सिर को सहलाते हुए गाड़ी से बाहर निकली और आगे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन उससे पहले ही रुद्रम ने उसका हाथ पकड़कर उसे कार से लगा दिया और उसके होठों पर अपनी होठ रख दिए। अनाया एकदम से सुन्न रह गई। घर की मेन गेट पर बॉडीगार्ड और वॉचमैन दोनों खड़े थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं थी उन दोनों की तरफ नज़र उठाने की। सबके चेहरे झुके हुए थे। अनाया अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपनी नज़र घुमाकर अपने आसपास देख रही थी और सबकी नज़रें नीचे देखकर उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली और रुद्रम को जो वो कर रहा था वो करने दिया, क्योंकि उसके किस करने के तरीके से ही उसे पता चल रहा था कि इस वक्त वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा डीपली किस कर रहा था। वो लगातार उसे किस करता रहा और तकरीबन 5 मिनट उसे यूं ही किस करते रहने के बाद उसने उसके होठों को छोड़ा और उसके होठों पर अपनी अंगूठे से रब करते हुए बोला, यू आर ओनली माइन लिटिल गर्ल, और अगर किसी और ने तुम्हें छूने की कोशिश भी की तो मैं सब खत्म कर दूंगा। उसकी आंखों में अपने लिए पजेसिवनेस अनायत देख सकती थी, लेकिन जब उसने उसकी बाकी की बात सुनी तो वो एकदम से कांप उठी। अगर मेरे अलावा किसी और ने तुम्हें छूने की कोशिश भी की तो मैं खत्म कर दूंगा उसे, तुम्हें और खुद को भी। उसकी बात सुनकर अनाया अंदर तक डर चुकी थी। रुद्रम उसे नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो अंदर तक सहम चुकी थी। रुद्रम ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अंदर की तरफ लेकर जाने लगा। अनाया अनाया को ना सिर्फ रुद्रम से डर लग रहा था, बल्कि उसे रुद्रम पर गुस्सा भी आ रहा था। उसे कई सी बातें थी जो वो अपने अंदर ही अंदर दबा रही थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी रुद्रम से अपनी नाराज़गी जताने की, लेकिन वो खुद को
रोक भी नहीं पा रही थी। रुद्रम उसे लेकर अंदर आ चुका था, लेकिन अभी तक उसने उसका हाथ नहीं छोड़ा था। कमरे में आने के बाद उसने उसका हाथ छोड़ा और अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। अनाया हैरानी से उसे देख रही थी। उसके इरादों का थोड़ा बहुत आइडिया उसे हो चुका था, लेकिन फिर अगले ही पल रुद्रम उसे लेकर वॉशरूम में चला गया। अनाया को लेकर वो शावर के नीचे आया और शावर ऑन कर दिया। वो अनाया को ही देख रहा था। उसने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और एक बार फिर से उसके होठों को चूमने लगा। अनाया को अब और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। उसने रुद्रम के हाथों पर अपना हाथ रखकर उसके हाथों को नीचे करने की कोशिश की, लेकिन रुद्रम ने अपने हाथ पीछे नहीं किए, बस उसे किस करता रहा। लेकिन इस किस में उसे महसूस हो रहा था कि अनाया बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हो रही। कुछ देर उसके होठों से खेलने के बाद वो उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ लिटिल गर्ल? अनाया ने कुछ नहीं कहा, बस गुस्से से उसे देखती रही। उफ, लिटिल गर्ल, तुम्हारा ये गुस्सा किसी दिन सच में मेरी जान लेगा, रुद्रम ने कहा और फिर उसके गर्दन पर अपनी होंठ चलाने लगा। अनया ने उसके सीने पर अपने हाथ रखकर उसे पीछे की तरफ करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल रुद्रम ने उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया और हल्का सा घुमाते हुए उसकी पीठ पर लगा दिया। वो अब अपने होठों को उसकी गर्दन पर रफ करते हुए बोला, क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम्हारी इस नाराजगी का कारण क्या है? आपको मेरी नाराजगी से फ़र्क ही क्या पड़ता है मिस्टर रुद्रम? आपको तो बस वही करना है जो आप करना चाहते हैं, अनाया गुस्से में मुंह फुलाकर बोली। रुद्रम ने अपनी इंटेंस नज़रों से उसे देखा और बोला, लेकिन जो मैं करना चाहता हूँ तुम वो भी मुझे कहाँ करने दे रही हो लिटिल गर्ल? कहते हुए रुद्रम ने उसके हाथों को छोड़ दिया और उसकी पीठ पर अपने हाथ रखकर उसकी ड्रेस की जिप को शुरू किया। अनाया की सांसें गहरी होने लगी, लेकिन फिर भी खुद को कंट्रोल कर वो उखड़ी हुई बोली, प्लीज मिस्टर रुद्रम, मुझे नींद आ रही है, मुझे जाने दीजिए। रुद्रम, जो एक बार फिर से उसकी गर्दन पर उसे किस कर रहा था, उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखने लगा और अब उसकी नज़रें नॉर्मल नहीं थी। वो कॉल्ड वॉइस में बोला, क्या तुम मुझे बताओगी कि आखिर कौन सी बात तुम्हें परेशान कर रही है, या फिर मुझे अपना तरीका आजमाना पड़ेगा क्या? क्या करेंगे आप? अनाया ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। रुद्रम मुस्कुराया और फिर उसके गर्दन के नीचे अपना हाथ रखते हुए बोला, जो लोग मेरी बातें प्यार से नहीं मानते हैं उन्हें मैं पनिशमेंट देता हूँ लिटिल गर्ल, और तुम्हारी पनिशमेंट क्या होगी ये तुम सोच सकती हो। कहते हुए उसने अपने हाथ पर थोड़ा सा दबाव बनाया तो अनाया की हल्की सी चीख निकल गई। वो बोली, बस यही तो आता है आपको, पनिशमेंट देना, अपनी मर्जी करना, किसी का दर्द आपको दिखाई नहीं देता। मेरे सिर पर चोट लगी लेकिन आपको कोई परवाह ही नहीं, आप तो बस अपनी मर्जी कर रहे हैं। आप बात इतनी सी तो नहीं है लिटिल गर्ल, रुद्रम ने कहा, क्योंकि भले ही अनाया का सिर डैशबोर्ड पर लगा था लेकिन उसे चोट नहीं आई थी, ये उसने उसी वक्त देख लिया था। अनाया बोली, जब आपको मेरी तकलीफ से ही फर्क नहीं पड़ता तो इस बात पर क्या ही पड़ेगा कि मैं किस बात से हर्ट हूँ। लिटिल गर्ल, भले ही मैं तुम्हें लिटिल गर्ल बोलता हूँ, लेकिन अगर तुम बच्चों की तरह हरकतें करोगी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। या तो मुझे साफ साफ बात बताओ वरना मेरी पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ। कहते हुए अब वो अपना हाथ उसके पेट से नीचे की तरफ ले जा रहा था। अनाया एकदम से कांप उठी। वो तो वो अनिकेत मेहरा ने मुझे मुझे सुगर गर्ल कहा। तो रुद्रम बोला, आप आप जानते हैं ना इसका मतलब क्या होता है? नहीं, रुद्रम ने कहा और फिर अपना हाथ हल्का सा प्रेस करते हुए बोला, तुम बताओ मुझे मतलब। वो वो मिस्टर अनिकेत मेहरा कह रहे थे कि कुछ लड़कियां पैसों के लिए अपनी उम्र से ज़्यादा बड़े लड़कों से शादी कर लेती हैं तो उन्हें सुगर गर्ल कहा जाता है। आओ प्लीज़ मिस्टर रुद्रम। नहीं, वह अचानक से ही बोली। वह अपने पैरों पर थोड़ा सा ऊपर उठी हुई थी। रुद्रम का एक हाथ उसकी पीठ पर और दूसरा हाथ थोड़ा सा नीचे था। वो उसे देखते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, और तुम्हें क्या लगता है लिटिल गर्ल? अनाया की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। उसकी सांसें भी बेहद तेज थी और वो सावर के नीचे कांप भी रही थी और उसे हल्का हल्का प्रॉब्लम भी हो रहा था। वो बड़ी मुश्किल से बोली, आप मुझे सुगर गर्ल बोलते हैं, तो क्या सच में आपके लिए मैं एक सुगर गर्ल हूँ? रुद्रम का चेहरा सख्त होने लगा था।
उसने एक बार फिर से उसके होठों पर अपनी होंठ रखे और उसे चूमने लगा और अब वो उसे बहुत ज़्यादा किस कर रहा था। अनाया के मुंह से सुगर गर्ल का जिक्र सुनकर रुद्रम का चेहरा सख्त होने लगा था। रुद्रम इस वक्त इतना ज़्यादा हार्ड था, अनाया को पेन भी हो रहा था, लेकिन रुद्रम को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अनाया को सिर्फ किस नहीं कर रहा बल्कि उस पर अपना गुस्सा उतार रहा है। और जब उसका पूरा गुस्सा और उसकी फ्रस्ट्रेशन अनाया पर उसकी इसके जरिए निकल गई तो उसने अनाया को छोड़ा। उसके होंठ ज़्यादा लाल हो चुके थे। रुद्रम ने उसके होठों को अपनी अंगूठी से रफ करते हुए साफ किया और बोला, किसी ने क्या कहा क्या नहीं, कोई क्या सोच रहा है क्या नहीं, तुम्हें किस वर्ड से प्रॉब्लम है और किस वर्ड्स पर नहीं, आई डोंट केयर। मैं तुम्हें उस नाम से बुलाता हूँ जो नाम मुझे पसंद है। अब वह तुम्हें पसंद नहीं, इसमें मेरी कोई मिस्टेक नहीं, और तुम्हारे नापसंद होने से मैं अपनी चॉइस नहीं बदलूंगा। सो इट्स बेटर मेरी पसंद को ही अपनी पसंद बनाना सीखो, वरना यूं ही हर्ट होती रहोगी। कहते हुए उसने उसके होठों को अच्छे से साफ कर दिया। उसकी बात सुनकर अनाया बस उसकी तरफ देखती रह गई। उसे रुद्रम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से बोली, बस इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपको मेरी किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कहने को कहते हैं कि मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन मुझे आपका वो प्यार कभी दिखाई नहीं देता। दिखाई देगा लिटिल गर्ल, जरूर दिखाई देगा। रुद्रम ने मुस्कुरा कर कहा और एक बार फिर से उसकी गर्दन पर झुककर उसे किस करने लगा। अनाया ने अपनी मुट्ठी बांध ली और एकदम एक्सप्रेशन लेस होकर बोली, मुझे छोड़िए मिस्टर रुद्रम, मुझे बाहर जाना है। उसकी बात सुनकर रुद्रम ने अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाया और बड़ी तिरछी नजरों से उसे देखा। अनाया अपनी नजरें चुराते हुए बोली, मुझे नींद आ रही है। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह अब रुद्रम से कोई बात नहीं करना चाहती थी। रुद्रम की बातों से उसे हर्ट हो रहा था और वो उससे दूर जाकर अपनी नाराजगी जाहिर करना चाहती थी, लेकिन इस बात ने रुद्रम को ट्रिगर कर दिया था। वो मुस्कुराते हुए पीछे हटा और अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाते हुए बोला, जाओ लिटिल गर्ल। अनाया एकदम से हैरान रह गई। उसने सोचा भी नहीं था कि रुद्रम उसे इतनी आसानी से जाने देगा। उसकी उस डीप स्माइल पर उसे सब तो हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपना कदम आगे बढ़ाया। पर जैसे ही उसने आगे की तरफ अपना पहला कदम रखा, रुद्रम ने उसका हाथ कस कर पकड़ा और उसे वापस अपनी तरफ खींचते हुए घुमा दिया, जिससे अनाया की पीठ उसके सीने से जा लगी। उसने उसके हाथ को भी बुरी तरीके से मरोड़ दिया था, और ये वही हाथ था जिस पर पहले उसे जला था। हालांकि चूड़ियों की वजह से उसकी स्किन ज़्यादा नहीं जली थी, लेकिन फिर भी अभी तक उसे थोड़ा दर्द होता था। दर्द महसूस करते हुए उसकी आह निकल गई। वो नम आंखों से खुद का दर्द जब्त करते हुए बोली, प्लीज़ मिस्टर रुद्रम छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। मैंने कहा था ना तुमसे, मुझे जो चीज़ें नहीं पसंद वो बिल्कुल मत करना, वरना तुम्हें हर्ट होगा। रुद्रम दांत पीसते हुए बोला। पर मैंने क्या किया? अनाया ने पूछा। मुझे खुद को प्यार करते वक्त इंटरप्ट करने की बोलती हो कि तुमने किया ही क्या है? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे रोकने की और इस वक्त मुझसे दूर जाने की? रुद्रम ने उसके गाल पर अपना गाल रगड़ते हुए कहा। उसकी जबड़ी कसी हुई थी। उसका चेहरा अनाया के कंधों पर था और इस वक्त अनाया को अपने कंधे पर बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा था, क्योंकि रुद्रम खुद को अनाया के कंधों पर जोर कर रहा था। अनाया ने कुछ नहीं कहा, बस खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करती रही, क्योंकि अब उसका भी गुस्सा हद से ज़्यादा पार हो रहा था। रुद्रम ने अपनी नज़रें नीचे की और उसकी पीठ की तरफ देखा। उसकी ड्रेस की जिप होने की वजह से उसकी पूरी पीठ साफ दिखाई दे रही थी। एक झटके में ही उसने उसकी पूरी ड्रेस को नीचे किया। अनाया की सांसें गहरी हो गई। उसने अपनी मुट्ठी बंद कर रखी थी। रुद्रम ने उसकी पीठ पर अपनी होठ रखी और बोला, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद जब कोई मुझ पर रोक टोक करता है। आपको नहीं पसंद कि कोई आपको आपकी पसंद का काम करने से रोके, लेकिन आप खुद भी कुछ भी कर सकते हैं, चाहे सामने वाले की मर्जी हो या ना हो, अनाया ने कहा। रुद्रम मुस्कुराया और बोला, रुद्रम सिंघानिया को किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। अगर उसे कुछ करना है तो वो कर ही रहता है। कहते हुए रुद्रम ने उसे अपनी गोद में उठाया और बाथरूम से लेकर बाहर चला गया। उसने उसे लगभग बेड पर पटका और फिर उतारते हुए उसके ऊपर आया। आई हेट यू मिस्टर रुद्रम, अनाया ने कहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बट आई लव यू, और अगर मेरे प्यार से तुम्हें दर्द हो रहा है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं। कहते हुए वो पूरी तरह से उसके ऊपर झुक गया था।
अनाया की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और तकिए को भिगो रहे थे। रुद्रम वैसे भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग था और हमेशा हार्ड होता था, लेकिन आज वो और भी ज्यादा हार्ड था। अनाया दर्द से चिल्ला रही थी, लेकिन रुद्रम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो करीबन 3 घंटे अपनी मनमर्जी करता रहा। अनाया बहुत ज्यादा थक चुकी थी, उसमें अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी। उसकी आंखें भी लगभग बंद हो चुकी थी। जब रुद्रम पूरी तरह से सेटिस्फाई हो गया तो वो अनाया के ऊपर से हटा और फिर तकिए पर सिर रख कर लेट गया। अपना अनाया ब्लैंकेट में थी। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसे उठा ही नहीं गया क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। रुद्रम ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपनी तरफ घुमाया और बोला, क्यों खुद को दर्द दे रही हो लिटिल गर्ल? अनाया ने कुछ नहीं कहा, बस गुस्से से अपना चेहरा घुमा लिया। उफ, तुम्हारा ये गुस्सा, रुद्रम ने कहा और फिर मुस्कुराते हुए एक बार फिर से उसे अपनी बाहों में भर लिया। अपने दूसरे हाथ से उसने लाइट लैम्प को ऑफ किया और उसके सिर को सहलाते हुए बोला, सो जाओ लिटिल गर्ल। अनाया को उसकी बाहों में घुटन हो रही थी। उसने एक बार फिर से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रुद्रम ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखकर हल्का सा दबाव बनाया और अनाया एक बार फिर से दर्द से करा उठी। अब उसने खुद को छुड़वाने की भी कोशिश नहीं की, कि क्योंकि वो समझ चुकी थी कि वो जितना रुद्रम से दूर जाने की कोशिश करेगी, रुद्रम उसे उतना ही ज़्यादा हर्ट करेगा। अभी रुद्रम ने जो किया उससे वो गुस्सा तो बहुत थी, लेकिन अब वो अपना गुस्सा ऐसे जाहिर बिल्कुल नहीं करने वाली थी। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वहीं रुद्रम आराम से अपनी आंखें बंद कर सो रहा था। उसने भी अपनी आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगी। आखिरकार कुछ देर की जद्दोजहद के बाद उसे नींद आ चुकी थी। सुबह का वक्त, सिंघानिया पैलेस, रुद्रम और अनाया का कमरा। रुद्रम की नींद खुली और आंखें बंद किए हुए ही उसने अपनी बगल की जगह पर अपना हाथ रखा, और लेकिन खाली जगह पर हाथ महसूस होते ही देख उसने अपनी आंखें खोली। उसके साथ अनाया नहीं थी। उसकी भौहें इकट्ठी हो गई। वो अपनी जगह पर उठकर बैठ गया और पूरे रूम में अपनी नज़रें घुमाकर अनाया को देखने लगा, लेकिन उसे अनाया कहीं भी नजर नहीं आई। उसने बाथरूम की तरफ देखा जहां पर दरवाज़ा बंद था। वह दरवाजे की तरफ देखते हुए बोला, गलत बात है लिटिल गर्ल, जो तुम अकेली अकेली सावन ले रही हो, बट डोंट वरी, आई एम कमिंग। कहते हुए वो उठा। उसके फेस पर एक डेविल स्माइल थी। वो बिस्तर से उठा और फिर बाथरूम आया और दरवाज़ा खोलते हुए बोला, लिटिल गर्ल। पर उसकी आंखें बड़ी हो गई जब बाथरूम में अनाया नहीं थी। कुछ सोचते हुए उसने अपना बाथरूम पहना और फिर वहाँ से वापस कमरे में आया। उसने दरवाजे की तरफ देखा जो लॉक नहीं था। उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। वो एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ बोला, वेरी बैड लिटिल गर्ल, इतनी डेयरिंग बनोगी तो प्रॉब्लम तुम्हें ही होगी। वो एक बार फिर से बाथरूम में गया और शावर लेने लगा। इस वक्त उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी और उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। शावर लेने के बाद वो वापस रूम में आया और फिर कपड़े पहनने लगा। ड्रेसिंग के सामने खड़ा वो एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ बोला, अग, अग, अगर तुमने हिम्मत दिखाने की कोशिश की ही है लिटिल गर्ल, तो देखते हैं तुम्हें कितनी हिम्मत है। रुद्रम किसी का एटीट्यूड देखता नहीं, दिखाता है। कुछ देर बाद वो लिफ्ट से होते हुए ऊपर से नीचे आया। जैसे ही लिफ्ट की खुली उसने सामने की तरफ देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। अनाया बिल्कुल सामने ही खड़ी थी, लेकिन जिसके साथ खड़ी थी उस शख्स को देखकर उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा। अनाया किसी और के साथ नहीं, मानवी जी के साथ खड़ी थी। जैसे ही मानवी जी को लिफ्ट खोलने की आवाज़ आई, उसकी सांसें सूख गई। वो कुछ बात कर रही थी, लेकिन अब वो अचानक ही बोलते बोलते रुक चुकी थी और जल्दी से अनाया से दूर होकर वहाँ से चली गई। अनाया बस उन्हें जाते हुए देखती रह गई। उसने नजरें घुमाकर लिफ्ट की तरफ देखा तो अपने सामने रुद्रम को देखकर उसकी भौहें तन गई। वो चुपचाप वहां से किचन की तरफ चली गई। रुद्रम गुस्से से कांप रहा था, लेकिन अब अचानक ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। वो अपने होठों को हल्का सा तिरछा कर मुस्कुराते हुए बोला, एक तो तुम मिस्टेक करती हो लिटिल गर्ल, और ऊपर से एटीट्यूड दिखाती हो। तुम्हें क्या लगता है कि रुद्रम सिंघानिया तुम्हें मनाने आएगा? नो लिटिल गर्ल, यू आर रॉन्ग। रुद्रम सिंघानिया गलतियों पर माफ़ी नहीं देता, सजा देता है, फिर चाहे गलती करने वाला कोई भी क्यों ना हो। कहते हुए उसने अपने हाथ में बंधी हुई रिस्ट वॉच की तरफ देखा और बोला, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया,
सो लेट्स एंजॉय लिटिल गर्ल। बोलते हुए उसके होठों की तिरछी मुस्कुराहट और भी ज़्यादा गहरी हो चुकी थी। वो किचन में आया। इस वक्त किचन में अनाया के साथ पूरा स्टाफ मौजूद था, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे पर रुद्रम को देखा, उन सबके हाथ रुक गए। आज पहली बार वो रुद्रम को किचन में देख रहे थे। सांसें सांसें की सांसें सूखने लगी थी सारे की सांसें सूखने लगी थी। अनाया ने जब एकदम शांति महसूस की तो दरवाजे की तरफ पलट कर देखने लगी। सामने रुद्रम को देखकर उसने एक बार फिर से अपना मुंह बनाया और अपना चेहरा घुमाकर अपना काम करने लगी। इस वक्त वो गैस पर कुछ बना रही थी, शायद वो खीर थी। एवरीवन आउट, रुद्रम ने जैसे ही कहा, सब सर्वेंट अपना सिर झुकाकर वहां से चले गए। एक डेविल स्माइल लिए रुद्रम अनाया की तरफ बढ़ा। अनाया को महसूस हो सकता था कि रुद्रम उसके करीब आ रहा है, लेकिन उसने पलटकर उसकी तरफ नहीं देखा, बस अपना काम करती रही। रुद्रम अनाया के पीछे आकर खड़ा हुआ और उसके कंधे पर अपना चेहरा रखकर बोला, तुम मुझसे नाराज हो क्या लिटिल गर्ल? अनाया ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। रुद्रम ने उसकी गर्दन पर अपने गाल रगड़ने शुरू कर दिए और बोला, आई नो, मैंने गलती की है, इसीलिए तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं क्या करूं, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। अभी भी अनाया ने उसे कुछ जवाब नहीं दिया। उसकी गर्दन पर जिस तरह से रुद्रम अपने गाल रगड़ रहा था, उसे कुछ कुछ होने लगा था। आज एक अजीब सी गुदगुदी उसकी पूरी बॉडी में हो रही थी, पर फिर भी उसने खुद पर कंट्रोल रखा हुआ था। उसने सोच लिया था कि अब वो रुद्रम की ज़बरदस्ती बर्दाश्त नहीं करेगी और ना ही उसकी बातों में आएगी। अब वो सब कुछ अपने हिसाब से करेगी। उसे चुप देखकर रुद्रम मुस्कुराया और फिर उसके पेट पर अपना हाथ रखकर उसके पेट को हल्का हल्का बोला, इतनी ज़्यादा नाराज हो कि मुझे जवाब भी नहीं दोगी? आपको मेरे जवाब की ज़रूरत ही क्या है मिस्टर रुद्रम? आप बस अपना जवाब सुनना चाहते हैं, अनाया ने कहा। रुद्रम ने उसको कंधों से पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम गुस्से में और भी ज़्यादा क्यूट लगती हो, इतनी कि मुझे लगता है मुझे एक बार फिर से तुमसे प्यार हो जाएगा। अभी तक अनाया उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी, लेकिन अब उसकी बात सुनकर उसने अपनी नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी नज़र खुद पर पाकर रुद्रम उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम जानती हो ना, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। क्या करूं, हमेशा से ही गुस्सा करने की आदत है, लेकिन तुम तो मेरी आदत सुधारने की बजाय मुझे खुद से दूर कर रही हो। प्लीज़ ऐसा मत करो। अनाया उसकी बातें सुन रही थी और पिघल भी रही थी। रुद्रम ने अब उसका चेहरा अपने हाथों में थामा और बोला, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बस अपना प्यार जता नहीं पाता। पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुम्हारी बातों से, तुम्हारी तकलीफ से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अब मैं तुम्हें शिकायत का कोई मौका ना दूँ। प्लीज़ एक आखिरी बार मुझे माफ़ कर दो। रुद्रम की बातें सुनकर अनाया को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो सच में ये सब बोल रहा है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो कोई ख्वाब देख रही है। आज तक उसने कभी भी रुद्रम को इतना सॉफ्ट होते हुए नहीं देखा था। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रुद्रम को देख रही थी और अब रुद्रम ने उसके माथे पर अपने होठ रखे और बोला, प्लीज़ अब तो मान जाओ। इट्स ओके, अनाया ने कहा। रुद्रम बोला, ऐसे नहीं, प्यार से मुस्कुरा कर कहो। अनाया हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अब तो आप मुझे हर्ट नहीं करेंगे ना? कभी नहीं, रुद्रम ने कहा और फिर अपनी पॉकेट में से एक चॉकलेट कैंडी निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, इससे एक नई शुरुआत करते हैं। अनाया मुस्कुराई और उसके हाथों से वो चॉकलेट कैंडी उठाने लगी, लेकिन रुद्रम ने अपने हाथ पीछे खींचे और बोला, गलती मैंने की है तो सुधारूंगा भी मैं ही। कहते हुए उसने उस चॉकलेट कैंडी को रैपर से अलग किया और फिर अनाया के होठों की तरफ बढ़ा दिया। अनाया ने मुस्कुराते हुए वो कैंडी खा ली। पहले कुछ पल तो उसे वो अच्छी लगी, लेकिन अचानक उसकी आंखें बड़ी हो गई और देखते ही देखते आंखों से आंसू बहने लगे। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया और रुद्रम के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रुद्रम को देख रही थी, लेकिन उसे बिना कुछ कहे वो जल्दी से पानी लेने के लिए आगे की तरफ जाने लगी, लेकिन रुद्रम ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचा और उसका हाथ मरोड़ते हुए उसकी पीठ से लगा दिया। आओ, अनाया ने तड़पते हुए कहा। उसका पूरा मुंह जल रहा था, लाल होता हुआ चेहरा और आंखें बता रही थी कि इस वक्त उसे बेहद तकलीफ हो रही है। रुद्रम ने उसे जो चॉकलेट कैंडी खिलाई थी, वो चॉकलेट कैंडी नहीं बल्कि घोस्ट पेपर से भरी हुई कैंडी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और रुद्रम ने अभी भी उसका हाथ कसकर मरोड़ा हुआ था। वो बुरी तरह से पागल हो रही थी। मिर्ची से उसकी बुरी हालत
मिर्ची ने उसकी बुरी हालत कर रखी थी। वो खुद को छुड़वाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन रुद्रम ने उसे छोड़ ही नहीं रहा था। वो अपने पैर बार बार जमीन पर पटकने लगी, बुरी तरह से छटपटाने लगी। वो रुद्रम को धक्का देने की कोशिश करने लगी, लेकिन रुद्रम अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था। उसकी आंखों से बह रहे आंसू भी उसे पिघला नहीं पा रहे थे। वो लगातार अपनी आंखों से अनाया को तड़पते हुए देख रहा था। अनाया तड़पते हुए बोली, पानी, प्लीज प्लीज रुद्रम, पानी। रुद्रम ने एक बार फिर से उसके होठों पर अपना चेहरा टिकाया और बोला, अगली बार खुद को कंट्रोल में रखना। मेरे सामने उतना ही एटीट्यूड दिखाना जितना दर्द बर्दाश्त कर सको, क्योंकि मैं कुछ भी ज़्यादा कम नहीं करता। और अपना ये मुंह सिर्फ खाने के लिए खोलना। मुझे फालतू बातें और फालतू हरकतें दोनों ही नहीं पसंद। अनाया को हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन गुस्से से ज़्यादा इस वक्त वो मिर्ची से जल रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रुद्रम उसके साथ ऐसा भी क्या कर सकता है। अब रुद्रम ने उसे एक बार फिर से घुमाया। घूमते ही अनाया उसकी पकड़ से छूट गए, लेकिन वो भागती उससे पहले ही उसके हाथों को पकड़कर रुद्रम ने उसे अपने करीब खींच लिया और फिर पीछे काउंटर की तरफ लगा दिया और बोला, मेरी दुनिया में जो होता है वो उसके इशारों पर होता है और किसी और की मर्जी यहाँ बिल्कुल नहीं चलती। अनाया रोते हुए बोली, प्लीज़ मुझे पानी दे दो। उसे तड़पते हुए देख रुद्रम के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस हुआ और वो दांत पीसते हुए उसकी आंखों में देख कर बोला, तुम्हें क्या लगा मैं कोई आवारा आशिक हूँ जो तुम्हारे आगे पीछे घूमूंगा? रुद्रम सिंघानिया को चीज़ें और इंसान अपने हिसाब से पसंद हैं और उसके हिसाब से नहीं चलता। वो यूं ही तड़पता है जो उसके हिसाब से नहीं चलता। उसकी बात सुनकर अनाया बस उसकी तरफ देखती रह गई। रुद्रम एक बार फिर से मुस्कुराया और फिर काउंटर पर रखा हुआ एक चम्मच उठाकर अनाया की तरफ देखते हुए बोला, मिर्ची लग रही है ना, कुछ मीठा खाओगी? अनाया ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया। रुद्रम मुस्कुराया और फिर वो चम्मच गैस पर बन रही खीर की तरफ बढ़ाते हुए उसने उसे गर्म खीर से भरा। अनाया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने जल्दी से अपने होठों को भींच कर बंद कर दिया, लेकिन रुद्रम ने उसके गालों पर उंगलियों से दबाव बनाते हुए जबरदस्ती उसका मुंह खोला और फिर गर्म खीर से भरा हुआ चम्मच उसके मुंह में डाल दिया। अनाया एक बार फिर से चीखी। रुद्रम मुस्कुराया और बोला, आई होप अब तुम अपनी औकात में रहोगी। डोंट यू डेयर टू क्रॉस योर लिमिट्स, कहकर एक झटके से उसने अनाया को छोड़ा और वहां से चला गया। अनाया जल्दी से पानी की तरफ भागी। उसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। उसने पानी का गिलास भरा, लेकिन जल्दबाजी में वो भी उससे गिर गया। उसने जल्दी से गिलास उठाया और एक बार फिर से उसमें पानी भरा और अपने होठों से लगाकर उसे पूरा ख़त्म कर दिया। वो मिर्ची और जलन की वजह से पागल हो रही थी। घर से बाहर आकर रुद्रम अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, मुझे मेरी दीवानगी से प्यार नहीं नफरत है, क्योंकि इसने मुझे कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन अब सब कुछ मेरे कंट्रोल में होगा। कहते हुए उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। रुद्रम तो जा चुका था, लेकिन मिर्ची से तड़पती हुई अनाया अभी भी किचन में खड़ी थी। ना जाने कितने ही गिलास उसने पानी पी लिया था और कितनी ही तरह का मीठा खा लिया था, लेकिन अभी भी उसकी मिर्ची की जलन ठीक नहीं हुई थी। उसने नॉर्मल मिर्ची नहीं खाई थी। रुद्रम ने उसे घोस्ट पेपर खिलाया था, जो बेहद ज़्यादा तीखा होता है। उसे बर्दाश्त करना कोई आसान बात नहीं। अनाया की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मिर्ची का दर्द एक हद तक था, लेकिन रुद्रम ने उसके साथ जो किया उसका दर्द उसे बेहद हो रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि रुद्रम उसके साथ ऐसा भी करेगा। शादी से पहले जब जब वो रुद्रम से मिली थी, तब तक रुद्रम ने उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव किया था। उसे ऐसे ट्रीट करता था जैसे वो उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। अनाया भी हमेशा उससे अच्छे से बात करती थी, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि रुद्रम के इरादे इस तरह के होंगे और शादी वाले दिन भी उसे लगा शायद रुद्रम सच में उसे प्यार करता है। लेकिन अब तो रुद्रम ने जो किया उसके बाद वह ख्वाबों में भी नहीं सोच सकती थी कि रुद्रम के दिल में उसके लिए सच में प्यार जैसा कुछ होगा। रो रो कर उसकी आंखें बेहद लाल हो चुकी थी और उन आंखों में अब दर्द भी होना शुरू हो गया था। कुछ देर बाद माया जी वहां पर आई और खाने की खुशबू सूंघते हुए बोली, आज तो लगता है कुछ स्पेशल बन रहा है। कहते हुए उन्होंने अनाया की तरफ देखा, लेकिन अनाया ने जल्दी से अपना चेहरा नीचे झुका लिया। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि इस हालत में माया जी उसे देखे, वरना इस बात पर रुद्रम क्या करता ये सोचना भी उसे कांपने पर मजबूर कर रहा था। वो खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, ब्रेकफास्ट बन गया है, पर मैं
बहुत थक गई हूँ, कुछ देर आराम करना चाहती हूँ, कहकर बिना माया जी के जवाब का इंतजार किए वो जल्दी से किचन से भाग गई। माया जी ने हैरानी से उसे देखा और फिर खाने की तरफ, जो काफ़ी अच्छा लग रहा था। उन्हें समझ नहीं आया आखिर क्या प्रॉब्लम है, लेकिन फिर उन्होंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और किचन से बाहर आ गई। पर अपने कमरे में बेड पर बैठी सौंदर्या मुस्कुरा रही थी और उसके सामने खड़ी थी मधु बजाज। अभी कुछ देर पहले रुद्रम और अनाया के बीच जो कुछ भी हुआ वो सब सौंदर्या ने देखा था और उसी ने आकर मधु जी को सब कुछ बताया, जिसे जानकर अब उन दोनों के चेहरे पर ही डेविलिश स्माइल थी। सौंदर्या मधु जी की तरफ देखते हुए बोली, हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी मॉम। ऐसा लग रहा है कि वो दोनों लव बर्ड्स नहीं, एक दूसरे के जानी दुश्मन हो। क्या हालत हो चुकी थी उस अनाया की, फिर भी रुद्रम ने उस पर तरस नहीं खाया। मुझे तो बहुत मजा आ रहा था वो सब देखकर, काश आप भी होती वहां पर। तुमने देख लिया मतलब मैंने देख लिया, और वैसे भी भले ही मैंने वो सब ना देखा हो, लेकिन वो बात सुनकर ही मुझे इतना सुकून मिल रहा है कि मैं बता नहीं सकती। मुझे डर था कि कहीं वो अनाया रुद्रम को अपनी प्यार के जाल में फंसा कर उससे उसका सब कुछ छीन ना ले, लेकिन अब तो कंफर्म हो गया है कि उसकी भी रुद्रम के सामने वही हालत है जो बाकी सबकी है, उसके अलावा उसकी कोई औकात नहीं। मधु जी ने सातिर मुस्कुराहट के साथ कहा। अनाया कमरे में आई और आते ही बेड पर औंधे मुंह गिर कर रोने लगी। वो जितना वो जितना वो सब बातें भूलने की कोशिश कर रही थी, उसे उतनी ही सब कुछ याद आ रहा था। रुद्रम की जबरदस्ती, इसकी बेहुदा बातें, और अब तो आज उसने हद ही पार कर दी। कुछ देर होने के बाद वो अपनी जगह पर उठकर बैठ गई और रुद्रम के बारे में सोचते हुए बोली, बस अब बहुत हो गया। अब मैं तुम्हारी एक बात भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम मुझसे प्यार करती हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर प्यार होता तो तुम मुझे इस तरह से तकलीफ कभी भी नहीं देते। तुम सिर्फ मुझे हासिल करना चाहते थे और हासिल कर खुद को सेटिस्फाई करना चाहते थे, लेकिन मैं तुम्हारे हाथों की कठपुतली नहीं बनूंगी। वो राज जिसके लिए मैंने तुमसे शादी की, आज तक तुमने मुझे उसके बारे में भी कुछ नहीं बताया। अब तो मुझे लगता है कि वो सब भी एक झूठ था। अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, कहकर वो अपना फ़ोन ढूंढने लगी। उसने अपना फ़ोन ऑन देखा, जो बैटरी ऑफ होने की वजह से बंद हो चुका था। उसने फ़ोन को चार्ज पर लगाकर उसे ऑन किया, लेकिन अब फ़ोन को देखते हुए उसके चेहरे पर मायूसी उतर आई। उसके पास ऐसा कोई भी नहीं था जिसे वो अपनी प्रॉब्लम बता सके। अंशु और पीहू भी एक हद तक ही उसकी मदद कर सकती थी, और रुद्रम से मुकाबला करना उनकी बस की बात नहीं थी, और ना ही वो उन्हें परेशान करना चाहती थी। आरव और नायरा से तो उसे कोई उम्मीद ही नहीं थी। आज तक आरव ने उसे एक बार भी फ़ोन नहीं किया। ये सोचकर वो और भी ज़्यादा उदास हो चुकी थी। वो झल्लाती हुई बोली, ओह गॉड, मैं क्या करूं? मैं नहीं रहना चाहती यहाँ पर, लेकिन मैं कहाँ जाऊं? प्लीज़ गॉड हेल्प मी। वो रोते हुए बोल रही थी। तभी उसे अपने दीवाने की याद आई, लेकिन वो एक बार फिर से झल्ला गई, क्योंकि ना ही उसे अपने दीवाने के बारे में कुछ पता था और ना ही उसके पास उसका कोई कांटेक्ट नंबर है जो वो उससे फ़ोन कर मदद मांग ले। उसे रुद्रम पर शक था, लेकिन अब तो उसे कंफर्म हो चुका था कि रुद्रम उसका वो दीवाना हो ही नहीं सकता। ना जाने क्यों कुछ सोचकर उसके दिमाग में अतुल्य का नाम बार बार आने लगा। नहीं, हो सकता है मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। अगर मिस्टर अतुल्य वो इंसान होते तो मुझे पता चल जाता। इतनी बार वो मेरे सामने आए हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे उन नज़रों से नहीं देखा, कहकर वो फिर झल्ला गई और अपने बालों में उंगलियां उलझाते हुए बोली, ओ गॉड, कहाँ फंस गई हूँ मैं, कहकर वो एक बार फिर से बेड पर लेट गई और इन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोचने लगी। लेकिन कब सोचते सोचते उसे नींद आ गई, उसे पता ही नहीं चला। तकरीबन 7 घंटे वो यूं ही सोचती रही। देर रात पूल पार्टी में आने के बाद और फिर उसके बाद रुद्रम के पूरी रात ना सोने देने की वजह से उसे बहुत नींद आ रही थी, लेकिन रुद्रम को इग्नोर करने के चक्कर में वो जल्दी उठ गई थी। पर अब एक बार फिर से नींद उसकी आंखों पर हावी होने लगी थी और वो गहरी नींद में चली गई। रात के तकरीबन 7 बजे उसका फ़ोन बजा। उसने अपनी उनिंदी आंखों को मसलते हुए अपने आसपास देखा। एक गहरी सांस लेकर उसने अपने हाथ में अपना फ़ोन लिया, जिस पर रुद्रम का फ़ोन आ रहा था। रुद्रम का नंबर देखकर ही उसकी नींद उड़ चुकी थी। उसने कॉल रिसीव किया। वो कुछ बोलती उससे पहले ही रुद्रम ने बोलना शुरू किया, जिसे सुनकर उसका मुंह बन चुका था। पर रुद्रम
मैं सो रही हूँ, वो बेचारगी से बोली। रुद्रम गाड़ी में फ्रंट मिरर में खुद को बोलते हुए बोला, आई डोंट नो, आई वॉन्ट यू राइट नाउ इन जस्ट 2 मिनट्स, कहकर उसने फ़ोन काट दिया। अनाया अपने फ़ोन को घूरती रही। रुद्रम ने उसे सिर्फ 2 मिनटों में सिंघानिया पैलेस की पार्किंग एरिया में बुलाया था। अपने रूम से पार्किंग एरिया में जाने में भी उसे कम से कम 3 से 4 मिनट लगने वाले थे। वो खींचते हुए अपनी जगह से उठी और जल्दी से बाहर की तरफ भागी। गाड़ी तक आते आते तो बिल्कुल हिम्मत हार चुकी थी। जिस तरह से वो भागती हुई वहां पर आई थी, अब उसकी सांसें हाँफ रही थी। उसने अपने घुटनों पर अपने हाथ रखे और अनाया हाँफते हुए गाड़ी से कुछ ही दूरी पर खड़ी थी, जबकि रुद्रम गाड़ी के अंदर एकदम एक्सप्रेशन लेस होकर बैठा था। उसकी नजरें अपने हाथों में बंधी हुई रिस्ट वॉच पर थी। वो होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट लिए बोला, तुम ऑलरेडी पूरे 3 मिनट लेट हो गई हो लिटिल गर्ल, एंड नाउ अगेन यू मेकिंग मी एंग्री, इट्स टाइम फॉर पनिशमेंट नाउ। अनया कुछ देर बाद गाड़ी के पास आई और रुद्रम ने उसे करीब आते देख गाड़ी का दरवाजा अंदर से खोला। अनया हैरान रह गई, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता था। वो रुद्रम की तरफ देखते हुए अंदर बैठ गई, लेकिन उसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशन लेस था, जो कि बता रहा था कि वो अब तक रुद्रम से नाराज है। आज रुद्रम ने उसके साथ जो किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वो सब इतनी आसानी से नहीं भूला सकता था, नहीं भूला जा सकता था। वो भी तब जब सामने वाले को अपनी गलती का पछतावा ही ना हो। वो सिर्फ रुद्रम के पास इसलिए आई थी ताकि वो रुद्रम को अब कोई मौका ना दे नाराज होने का, क्योंकि उसके नाराजगी जाहिर करने का तरीका अनाया से बर्दाश्त नहीं होता था। अब वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी जिससे रुद्रम नाराज हो और उसे परेशान करे। अनाया जैसे ही गाड़ी में बैठी, रुद्रम ने एक नज़र उसे देखा। इस वक्त उसने एक फुल लेंथ ब्लैक कलर की मैक्सी ड्रेस पहनी हुई थी, जो कि ऊपर से स्लीवलेस थी और डार्क नेक भी था। उसने एक नज़र देखकर अब रुद्रम ने सामने की तरफ देखा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। अनाया बिल्कुल चुप होकर बैठी थी, ना ही वो रुद्रम की तरफ देख रही थी और ना ही उसे कुछ पूछ रही थी, पर उसका दिल ये सोच कर बेचैन हो रहा था कि रुद्रम उसे लेकर कहाँ जा रहा है। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी एक फार्म हाउस के बाहर थी। उस फार्म हाउस के बाहर लगी नेम प्लेट से ही अनाया समझ चुकी थी कि ये रुद्रम का फार्म हाउस है। उनकी गाड़ी फार्म हाउस के अंदर आई और रुद्रम गाड़ी से बाहर निकला। गाड़ी से बाहर निकलकर वो अनाया की तरफ आया और फिर उसका दरवाजा खोलकर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। अनाया ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। आज सुबह उसने उसके साथ जो किया, उसके बाद ये सब उसे बहुत ज़्यादा फेक लग रहा था। उसने रुद्रम के हाथ में अपना हाथ नहीं दिया और खुद गाड़ी से बाहर आई। रुद्रम तिरछा मुस्कुराया और हल्का सा पीछे हट गया। गाड़ी से बाहर आते ही अनाया ने फार्म हाउस की तरफ देखा, जो इस वक्त किसी रिजॉर्ट से कम नहीं लग रहा था। पूरा फार्म हाउस डेकोरेट किया हुआ था। बाहर गार्डन एरिया में भी बहुत अच्छे डेकोरेशन की गई थी, जिसमें कई तरह के फ्लावर्स, बैलून्स, डेकोरेशंस आइटम और लाइटिंग का इस्तेमाल किया गया था, और वही सब चीज़ें अंदर की तरफ भी दिखाई दे रही थी। वो सब देखकर अनाया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुराहट गायब भी हो गई जब उसे सुबह वाली रुद्रम की हरकत याद आई। वो रुद्रम की तरफ जाने लगी, लेकिन रुद्रम ने उसका हाथ पकड़कर रोका और बोला, अभी तक नाराज हो मुझसे? आज सुबह भी रुद्रम ने उसे ऐसा ही सवाल पूछा था, लेकिन उसके बाद जो किया उसे अनाया कभी भूल नहीं सकती थी। इसलिए अब भी उसे वो सब दिखावा ही लग रहा था। अनाया ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी नज़र नीचे की तरफ झुका ली। रुद्रम ने उसकी कमर पर अपने दोनों हाथ रखे और उसे खींचते हुए अपने करीब किया। अनाया ने उसके सीने पर अपना हाथ रखा और उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। रुद्रम उसके चेहरे पर झुककर बोला, सुबह की वजह से अभी तक हर्ट हो रहा है क्या? आपके लिए बहुत सब बोलना आसान होगा मिस्टर रुद्रम, लेकिन मेरे लिए नहीं है। आप मुझे कठपुतली की तरह चलाना चाहते हैं तो मैं चल रही हूँ। आपने मुझे बुलाया, मैं आ गई हूँ, लेकिन अब इससे ज़्यादा उम्मीद मुझसे मत रखिएगा, अनाया ने उखड़े हुए लहजे में कहा। रुद्रम हल्का सा मुस्कुराया और फिर एक हाथ उसके चेहरे पर रखकर उसके होठों को अपने होठों से रफ करते हुए बोला, मैं तुम्हें कठपुतली नहीं बनाना चाहता लिटिल गर्ल। तुम बीवी हो मेरी, और क्या मैं अपनी बीवी से इतनी भी उम्मीद नहीं रख सकता कि वो मेरी बातें माने? मुझे नहीं पसंद आया तुम्हारा सुबह मुझे छोड़कर ये रूम से बाहर जाना। और फिर कहते कहते रुद्रम रुक गया। अनाया उसकी बातें सुनती हुई उसकी आंखों में देख रही थी। वो बोली, अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आएगी तो क्या आप हमेशा मेरे साथ ऐसा ही बिहेव करेंगे? आप सोच भी नहीं सकते मुझे अभी तक वो जलन महसूस हो रही है। रुद्रम ने उसकी कमर पर
रखा हुआ अपना दूसरा हाथ हल्का सा प्रेस किया और उसे बिल्कुल खींच कर अपने करीब किया और उसके होठों पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, सॉरी लिटिल गर्ल, आई प्रॉमिस आज के बाद आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगा। अनाया ने उसके सीने पर अपने हाथ रख उसे थोड़ा दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, रहने दीजिए, आज सुबह भी आपने यही सब बातें कही थी, लेकिन उसके बाद आपने जो किया। कहते हुए अनाया का गला भर आया और उसकी आंखें भी नम हो गई। रुद्रम उसे देखकर बड़े ही प्यार से बोला, अभी तक जलन हो रही है क्या? अनाया ने अपनी नम आंखों के साथ अपना सिर हाँ में हिलाया। क्या मैं इस जलन को ठीक करूं? रुद्रम उसकी आंखों में देखते हुए बोला। वो अभी भी अपने अंगूठे से उसके होठों को सहला रहा था। इस वक्त उसकी आंखें बेहद अलग थी। अनाया ने एक बार फिर से अपना सिर हाँ में हिलाया। वो रुद्रम के इस तरह अब उसके करीब होने से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। उसकी हाँ के बाद रुद्रम पूरी तरह से उसके चेहरे पर झुका और फिर उसके होठों पर अपने होठ रख कर उसे किस करने लगा। वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट तरीके से उसे किस कर रहा था। वो उसके होठों के साथ खेल रहा था। आज पहली बार था जब रुद्रम इतना ज़्यादा सॉफ्ट था, वरना वो हमेशा हार्ड ही होता था। अनाया हैरान थी, लेकिन अगले ही कुछ पलों में वो भी उसकी किस का रिस्पॉन्स देने लगी। उसे खुद नहीं पता चला कि वो कब रुद्रम की प्रेजेंस में इतना खो गई कि उसका खुद पर कंट्रोल करना ही नहीं रहा। रुद्रम ने अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर रख दिए थे और उसका एक हाथ अब उसकी पीठ से उसके कपड़े जा रहे थे। उसकी उंगलियां उसकी पीठ पर चलने लगी थी। अनाया उसके महसूस कर रही थी। रुद्रम ने अपनी उंगलियों से उसके डॉट डॉट को खोला तो अनाया एकदम से चौंक उठी। उसने रुद्रम के होठों से अपने होठ हटाने की कोशिश की, लेकिन रुद्रम जल्दी से अपना दूसरा हाथ उसके सिर के नीचे, सिर के पीछे लेकर आया और उसे अपना चेहरा उसके सामने से हटाने नहीं दिया। अनाया के रोंगटे खड़े होने लगे थे। उसने अपने हाथ एक बार फिर से रुद्रम के सीने पर रख कर उसकी शॉर्ट को अपनी मुट्ठियों में कस लिया। कुछ पल बाद रुद्रम उससे अलग हुआ। अनाया ने झट से अपना चेहरा नीचे की तरफ झुका लिया। इस होने की वजह से उसका पूरा चेहरा गुलाबी हो चुका था, लेकिन रुद्रम ने उसके चेहरे को अपनी उंगलियों से ऊपर की तरफ उठाया और फिर उसकी आंखों में देखने लगा। अनाया ने एक पल के लिए नज़र से मिलाई और अगले ही पल उसकी नज़रें झुका ली, अपनी नज़रें झुका ली। लुक एट मी लिटिल गर्ल, रुद्रम ने बहुत ही ज़्यादा सैडिस्टिक वे में कहा। अनाया ने अपनी नज़रें उठाई और उसके चेहरे की तरफ देखा। क्या अभी भी तुम्हें जलन हो रही है? रुद्रम ने एक बार फिर से उसी वॉइस में पूछा। अनाया को अपनी बॉडी एकदम से हीट होती हुई महसूस हुई। उसने अपना सिर ना में हिलाया। रुद्रम ने अब उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और बोला, जलन तो खत्म हो गई, क्या अब मैं तुम्हारी नाराजगी दूर कर सकता हूँ? अनाया को यकीन नहीं हो रहा था कि क्या सच में रुद्रम ने सुबह जो कुछ भी किया उसके लिए वो गिल्टी है। उसका दिल डर भी रहा था, कहीं कहीं ना कहीं वो रुद्रम की बातों में भी आ रही थी। रुद्रम नीचे झुका और उसे अपने गोद में उठा लिया। अनाया एकदम से हैरान हो गई। गिरने की डर की वजह से उसने अपनी बाहें रुद्रम की गर्दन पर लपेट दी। वो अपनी नजरें इधर उधर घुमा रही थी क्योंकि उसे शर्म आ रही थी। उसने देखा फार्म हाउस के दरवाजे पर कुछ गार्ड खड़े थे, लेकिन उसके चेहरे दूसरी तरफ थे। उसे उस तरफ देखते हुए रुद्रम ने अपने होठों को गोल किया और सीटी बजाना शुरू कर दी। अनाया उसे देख रही थी। उसके होठों पर मुस्कुराहट देखकर उसने एक बार फिर से सामने फार्म हाउस के मेन गेट की तरफ देखा, जहाँ पर अब कोई भी नहीं खड़ा था और दरवाजा बंद था। वो एकदम हैरान रह गई। रुद्रम का ऑरा सच में बहुत ज़्यादा अलग था। रुद्रम उसे अपनी गोद में उठाकर गार्डन एरिया में लेकर आया, जहाँ पर उसने कुछ स्पेशल शेड किया हुआ था। एक टेबल रखा हुआ था जिसके आसपास दो चेयर थी। टेबल पर वाइन की बोतल और स्नैक्स रखे हुए थे। उस टेबल पर रुद्रम ने अनाया को बिठाया और फिर उसके पास और फिर उसने अपना हाथ रखते हुए उसको सेपरेट किया। अनाया को हल्का सा पेन महसूस हुआ, लेकिन रुद्रम को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो आकर उसके पैरों के बीच खड़ा हो गया। उसने अब अनाया की कमर पर अपना हाथ रखा और उसे देखने लगा। उसके कंधे जो स्लीवलेस ड्रेस में दिखाई दे रहे थे। रुद्रम ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला, यू आर सो सॉफ्ट लिटिल गर्ल। कहते हुए उसने झुककर उसे कंधे पर अपने होंठ भी रख दिए। अनाया एकदम से सियार उठी। वो रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर रुद्रम, हम बाहर हैं। ये मेरा ये मेरा एरिया है लिटिल गर्ल, यहाँ हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। कहते हुए उसने टेबल पर रखी हुई सैपन की बोतल उठाई। अनाया उसे देख रही थी। रुद्रम ने सैपन की बोतल को
चेक किया और फिर उसे ओपन कर दिया। अनाया एकदम से डर गई। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन रुद्रम ने उसके पैरों में खुद को फंसाया हुआ था, जिससे वो पीछे भी नहीं हट पाई और सारी शैपन उसके ऊपर गिर गई। उसके पूरे नेक पर शैपन गिरी हुई थी। अनाया मुंह बनाते हुए खुद की तरफ देख रही थी, क्योंकि वो पूरी शैपन से भर चुकी थी। रुद्रम ने बोतल के नीचे रखा और फिर उसकी पीठ पर अपना हाथ रखकर उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, नाउ इट विल बी मोर। कहते हुए उसने झुक कर अनाया की गर्दन पर अपनी होठ रख दिए। अनाया ने अपने हाथ उसके कंधे पर रख दिए। अनाया खुद में ही अंगड़ाइयां लेते हुए बोली, मिस्टर रुद्रम, आई गेस आई शुड चेंज। क्या यहाँ मेरे लिए कपड़े? अभी वो बोली रही थी कि रुद्रम ने उसके कपड़े अपनी होठ हटाए और फिर अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाकर उसे देखते हुए बोला, ओह लिटिल गर्ल, चेंज करने की क्या ज़रूरत है? अभी सब कुछ यू नो व्हाट आई मीन। कहते हुए उसने अपनी अनाया की ड्रेस को थो आगे से थोड़ा सा नीचे कर दिया, जिससे उसकी गर्दन अब और भी ज़्यादा साफ दिखाई देने लगी थी। उसने जल्दी से अपना हाथ अपने क्ली डॉट डॉट पर रखा और रुद्रम को रोकते हुए बोली, प्लीज़ रुद्रम, स्टॉप इट। इट्स टू वेयर्ड, नथिंग इज़ वेयर्ड, इट्स जस्ट अ फीलिंग विच आई वॉन्ट। कहते हुए रुद्रम ने उसका हाथ हटाया और फिर अपने दूसरे हाथ से स्नैप्स की बोतल उठाई और उसे अनाया पर थोड़ा टेढ़ा कर दिया। अनाया एकदम हैरान रह गई। वो शैंपेन उस पर गिर रही थी और रुद्रम के होंठ भी उसकी गर्दन पर थे। उसने उसके लिए ये सब चीज़ें बहुत अलग थी। रुद्रम ने अब वो बोतल अनाया के होठों से लगाई और खुद अपने होठों से उसके गर्दन और उसके करने लगा। अनाया के रोकने पर भी लगातार रुद्रम वही सब कर रहा था। वो भी जबरदस्ती वो ड्रिंक कर रही थी। जब रुद्रम ने खाली बोतल नीचे जमीन पर फेंक दी तो अनाया अपनी नजर इधर उधर घुमाते हुए देख रही थी कि कहीं उन्हें कोई देख तो नहीं रहा। रुद्रम ने उसकी नज़र उसकी गर्दन पर किस करते हुए ही उसके चेहरे पर अपना हाथ रखा और थोड़ी कोल्ड वॉइस में बोला, तुम्हारा सारा ध्यान मुझ पर होना चाहिए लिटिल गर्ल। एंड यू नो, जब तुम मेरी बात नहीं मानती हो तो मुझे गुस्सा आता है, एंड आई कांट कंट्रोल माई एंगर। कहते हुए उसने एक नज़र अनाया की तरफ देखा। अनाया ने अब कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसे वो करने दिया जो वो कर रहा था। उसकी सांसें लगातार गहरी होती जा रही थी, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी था जो उसके दिमाग में चल रहा था। कुछ देर बाद रुद्रम अनाया से अलग हुआ और फिर चेयर पर बैठ गया। अनाया टेबल से उतरी और उसके पूरे कपड़े खराब हो चुके थे और लगभग ढीले भी हो चुके थे। उसे किस करने के चक्कर में रुद्रम ने उसकी पूरी ड्रेस को खराब कर दिया था। वो रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, अब मैं चेंज करने जाऊं क्या? उसकी बात सुनकर रुद्रम ने उसकी तरफ देखा। इस वक्त उसकी आंखें नशे से भरी हुई थी। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए अपनी गोद में बिठा लिया। अनाया एक झटके से उसकी गोद में आ चुकी थी। रुद्रम ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है लिटिल गर्ल, अभी कुछ देर बाद हम अंदर ही जा रहे हैं। अनाया ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो उससे कुछ बात कहना चाहती थी, बस सोच रही थी कहे या ना कहे। वो रुद्रम का मूड जानना चाहती थी, कहीं ऐसा ना हो वो कुछ कहे और फिर रुद्रम एक बार फिर से गुस्से की आग में जलने लगी। लेकिन जब उसने देखा कि रुद्रम बिल्कुल नॉर्मल है तो उसने रुद्रम के चेहरे पर अपना हाथ रखा और बोला, क्या मैं आपसे कुछ कहूँ? तुम्हें मुझसे कुछ कहने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है लिटिल गर्ल। रुद्रम उसके बालों के साथ खेलते हुए बोला। अनाया को थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत की और बोली, शादी वाले दिन आपने जो मुझसे कहा था, प्लीज़ मुझे वो सारा सच बता दीजिए। आई प्रॉमिस मैं आगे से कोई गलती नहीं करूँगी। आज जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसे रहूँगी। जो आपको चीज़ पसंद नहीं वो चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी, पर प्लीज़ मुझे उनके बारे में बता दीजिए। उसकी बात सुनकर रुद्रम कुछ देर उसे देखता रहा। उसने टेबल पर रखी हुई सिगरेट के बॉक्स में से सिगरेट ली और फिर उसे अपने होठों में दबाकर लाइटर से जलाया। अनाया चुपचाप उसे देख रही थी। रुद्रम ने अभी तक उसे कोई जवाब नहीं दिया था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि रुद्रम कहीं उसकी बात से गुस्सा तो नहीं हो गया। अगर ऐसा हुआ तो सच में बहुत बवाल होने वाला है। वो तो रुद्रम को ही नहीं संभाल सकती, उसके गुस्से को क्या ही संभाल लेगी। अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को संभाले वो उसकी गोद में बैठी थी। रुद्रम ने अपनी सिगरेट खत्म की और फिर उसे नीचे जमीन पर गिराकर अपने सूझ से बुझाया और फिर अनाया को अपनी गोद में उठाकर अपनी जगह से खड़ा हुआ। अनाया अपनी थूक निगलती हुई उसे देख रही थी। उसके पैर रुद्रम की कमर से लिपटे हुए थे और उसकी बाहें उसके दोनों कंधों पर थी। वो उसे लेकर अंदर रूम में आया और फिर बेड की तरफ बढ़ा।
उसने अनाया को बेड पर बिठाया और फिर खुद भी उसके सामने खड़ा होकर अपनी शर्ट उतारने लगा। अनाया सहमी हुई बोली, अगर आप मुझे नहीं बताना चाहते तो इट्स ओके, फिर कभी बता दीजिएगा। पर क्या ये सब जरूरी? आई मीन हम आज घर नहीं जाएंगे क्या? वो अभी रुद्रम की तरफ देखकर बोल रही थी और रुद्रम अब तक अपने कपड़े उतार चुका था। उसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशन लेस था। वो अपने कपड़े उतार कर बेड पर आया और अनाया पर झुका। अनाया हल्का सा पीछे की तरफ हो गई, लेकिन अगले ही बार रुद्रम ने उसके घुटने पर अपना हाथ रखा और उसे खींचते हुए नीचे की तरफ किया। अनाया पूरी तरह से उसके नीचे आ चुकी थी। रुद्रम ने उसकी ड्रेस की तरफ देखा जो पूरी खराब थी। वो उसे देखते हुए बोला, आई गेस यू शुड बी योर क्लोथ्स रिमूव। अनाया हैरानी से उसे देख रही थी। उसने दरवाजे की तरफ देखा जो खुला था। अब वो रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, यहाँ कैसे? मैं वॉशरूम में जाकर चेंज। आई सेड री डॉट डॉट योर क्लॉथ्स। रुद्रम ने दोबारा कहा। अनाया की आंखें नम हो गई। ऐसा नहीं था कि वो रुद्रम के सामने कपड़े नहीं चेंज कर सकती थी, उसे बस खुले दरवाजे के कारण प्रॉब्लम हो रही थी। वो सिसकते हुए बोली, मिस्टर रुद्रम, दरवाज़ा खुला है। सो वॉट? मैं पहले भी कह चुका हूँ लिटिल गर्ल, दिस प्लेस इज़ ओनली माइन। और रुद्रम सिंघानिया अपनी जगह अपनी चीज़ों और अपने इंसानों पर पूरा कंट्रोल रखता है। कहते हुए उसने खुद अनाया के कपड़े को अलग कर दिया। अनाया नम आंखों से उसे देख रही थी। रुद्रम नीचे बिस्तर पर उसके बगल में लेटा और फिर अनाया को कमर से थाम कर अपने ऊपर कर लिया। उसने उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे किया और बोला, यू नो वॉट, आई एम हर्टलेस, बट तुम्हारे आंसू मुझे इफेक्ट कर रहे हैं और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कोई चीज़ मुझे इफेक्ट करे। सो रोना बंद करो, वरना मुझे फिर से तुम्हें पनिशमेंट देनी होगी। उसकी बात सुनते ही अनाया ने अपने आंसू साफ कर लिए। रुद्रम उसे ही देख रहा था। उसने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और उसकी आंखों में देखने लगा। अनाया बिल्कुल शांत थी। हालांकि उसे रोना आ रहा था, लेकिन उसने अपनी आंखों को रोने की इजाज़त नहीं दी। उसका मन कर रहा था कि अभी रुद्रम को छोड़कर कहीं चली जाए और जी भरकर रोए, पर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। पर शायद आज पहली बार रुद्रम पिघल रहा था। उसने अपने अंगूठे से उसके होठों को रब किया और बोला, डोंट यू नो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि तुम मेरी बीवी होकर मेरे ही अगेंस्ट जाओ। मुझे ही आंख दिखाओ। तुम्हें पैन नहीं देना चाहता, इसलिए खुद को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखता हूँ मैं, वरना बहुत बुरा इंसान हूँ मैं, इतना इतना कि बुराई भी डर जाए। कहते वक्त उसकी आंखें अनाया की आंखों से मिली हुई थी। अनाया उसकी आंखों की गहराई में लगातार खो रही थी। उसे रुद्रम बेहद अलग लग रहा था। अब तो उसके लिए समझना ही मुश्किल हो गया था कि आखिर असली रुद्रम है कौन सा। वो जो उस पर अनाया, वो जो उस पर अपना प्यार जताता है, या फिर वो जो उस पर अपना गुस्सा निकालता है, या वो जो बाद में गिल्टी भी फील करता है। रुद्रम रुद्रम अभी भी उसे देख रहा था। अब उसने उसके सिर को हल्का सा झुकाते हुए अपने चेहरे के बिल्कुल करीब किया और फिर उसके माथे को चूम लिया तो अनाया की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। रुद्रम ने एक बार फिर से उसका चेहरा अपने सामने किया और बोला, आई नो, मैं पैन देता हूँ तुम्हें, बट मैं कोशिश करूँगा कि अब मैं ऐसा ना करूँ। कहकर अब उसने अनाया के होठों को चूम लिया। अनाया के आंसू जो रुक चुके थे अब खुद ब खुद बह निकले, पर ये तकलीफ से नहीं बल्कि उस तकलीफ पर लग रही मरहम से निकल रहे थे। रुद्रम ने उसका सिर अपने सीने पर रख लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। कुछ देर अनाया यूं ही रोती रही। वो जानती थी रुद्रम उसे चुप नहीं करवाएगा, क्योंकि उसकी शख्सियत ही ऐसी थी, लेकिन उसकी तरफ से मिला इतना सा प्यार भी उसे पिघलाने के लिए काफ़ी था। क्या तुम कुछ देखना चाहोगी? रुद्रम ने अचानक से ही कहा तो अनाया ने झट से अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाकर उसे देखा। रुद्रम ने अपनी पॉकेट में से फ़ोन निकाला और फिर उसे अनाया के सामने कर दिया। उसके फ़ोन की तरफ देखकर अनाया को ऐसा लगा जैसे सब कुछ एक पल के लिए रुक गया हो। उसकी आंखें पलक झपकना तक भूल गई। वो जल्दी से रुद्रम के ऊपर से हटी और उसके हाथों से फ़ोन लेकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसने देखने लगी। हर बढ़ते पल के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी और उसकी आंखों से आंसू एक बार फिर से निकलने लगे थे। तो दोस्तों, क्या नया ट्विस्ट आने वाला है इस कहानी में, ये जानने के लिए बने रहिए हमारी इस कहानी के साथ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।